ओके, स्टार्ट हो गया ना अभी? Yes, sir. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वर्ड। मैं आपको एक वर्ड दूंगा, उसके बेस पे 4 वर्ड जो आते हैं एग्जाम में वो दूंगा मैं, एंड यू हैव टू फाइंड आउट कि कौन क्या मीनिंग होगा उसका, राइट? लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। Luxuriant. Luxuriant means what? First, luxury loving. B, lovely. C, rich. D, abundant. सर रिच होगा आई थिंक। Rich. Sir, rich. Luxury loving. Sir, rich आएगा rich. Rich. क्या आएगा? Rich. Rich sir, rich. Luxuriant means Rich. what? नहीं, इसका आंसर आएगा abundant. Luxuriant का मतलब क्या होता है? Abundant. लग्जरी मतलब क्या होता है? आरामदेह। लग्जरियंट क्या होता है? दिस इज एन एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव है, क्वालिटी है, लग्जरियंट है, ठीक है। अब हमको कैसे निकालना पड़ता है? देखो, लग्जरियंट एएनटी लगा है, एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव का सिनोनिम बताया था ना, एडजेक्टिव ही होगा। ये एलवाई क्या है? एडवर्ब है, ये तो हो ही नहीं सकता। ये आईएनजी क्या है? वर्ब है, ये हो ही नहीं सकता, ठीक है। रिच हो सकता था, तो रिच भी एक एडजेक्टिव है, ठीक है। अबंडेंट भी हो सकता है, लेकिन चांसेस एएनटी है, चांसेस इसके ज्यादा है। ये तुक्का मारना तरीका बता रहा हूँ मैं आपको, कि अगर आपको जहाँ पे इंग्लिश के वर्ड के मीनिंग आता पता ही नहीं है, ठीक है। समझा आपको ये चीज? Yes, sir. हाँ sir. याद है मैंने आपको बताया था सिनोनिम, आपको बताया था मैंने, क्या याद करने को बोला था मैंने आपको? जो सफिक्स एंड प्रीफिक्स। सफिक्स एंड प्रीफिक्स याद करने के लिए बोला था, याद है आपको? बोला था नहीं बोला था? हाँ sir. किसका किसका बोला था? नाउन का, एडजेक्टिव का, एडवर्ब का और वर्ब का बोला था। ये चारों का आपको सफिक्स एंड प्रीफिक्स याद करना पड़ेगा। हाँ sir. अब अगर आपने पढ़ा होता तो दिक्कत ही नहीं होता। आपने देखा कितना आसानी से निकलता है आंसर इसका। अब आपको मीनिंग नहीं पता लग्जरियंट का मतलब क्या होता है, बट फिर भी आपने सही टिक मारा। किस बेस पे? सफिक्स एंड प्रीफिक्स के बेस पे, क्योंकि आईएनजी लगा है, ये क्या हो गया आपका? वर्ब। एलवाई लगा, एडवर्ब। अब आपके पास नाउ यू आर लेफ्ट विद ओनली 2 वर्ड, रिच या अबंडेंट। समझा ना आप लोगों को भी? रिच या अबंडेंट, ये 2 एडजेक्टिव है। अब अबंडेंट, अब यहाँ पे क्या होता है? लग्जरियंट का एक्चुअल मतलब क्या होता है? कि रिच इन समथिंग, कुछ चीज में ज्यादा, बहुत ज्यादा, कोई चीज बहुत प्रेजेंट, ब्यूटीफुल हो, बहुत ज्यादा मात्रा में हो। तो अबंडेंट मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा मात्रा में। तो लग्जरियंट का मतलब भी वही होता है, अबंडेंट होता है। समझा आपको? हाँ sir. ग्रोइंग थिकली और स्ट्रांगली, इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा कोई चीज ग्रो हो रहा है, थिकली एंड स्ट्रांगली। रिच इन समथिंग दैट इज प्रेजेंट एंड ब्यूटीफुल, अबंडेंट। तो डी इज द राइट आंसर, ये अबंडेंट। क्लियर है? Yes sir. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड। अच्छा, जो वर्ड्स मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये रिपीट होते रहते हैं एसएससी में। ये क्यों रिपीट होते हैं? ये लास्ट मतलब प्रीवियस ईयर पेपर्स में जो आए हुए क्वेश्चन वर्ड्स हैं वो मैंने फॉर्मुलेट किए हुए हैं एक जगह पे, उसमें से आ रहे हैं वो सारे वर्ड्स। कैंटेंक्रस, अब देख रहे हो वर्ड कैसे आते हैं, इसके मीनिंग ही नहीं पता होता है। कैंसरस, बी है, फिरोसियस, तो यहाँ अटक जाओगे आप। सी है, क्वेरलसम, और डी है तरस। OU वैसे लास्ट में, तब क्या हुआ? वर्ड क्या है? एडजेक्टिव है, लेकिन यहाँ भी OU वैसे, यहाँ भी OU वैसे, यहाँ भी OU वैसे। Third option sir. Sir, third कौन सा? option. कौन सा? क्वेरलसम, Third option. Quarrelsome. कैंटेंक्रस कौन सा?
क्वेरलसम कैसे निकाला आपने? पता था या गूगल पे सर्च मार दिया? नहीं सर, मालूम था सर, क्योरल सिम। क्वेरलसम कैंटैंकरस मतलब क्या होता है? क्वेरलसम। आंसर इज राइट, आंसर इज राइट। क्वेरलसम झगड़ालू, हो जाए और झगड़ा देखो करने ना, वाला। क्योंकि सबके लास्ट में ओ यू एस है, तो एक ही जो ऐसा है उसके बैकग्राउंड से किसकी आवाज आ रहा है? जगन्नाथ बेहरा प्लीज, किसकी आवाज आ रही है? जगन्नाथ आपके पीछे से आवाज आ रही है क्या? आवाज बंद करो। जगन्नाथ जगन्नाथ Say you are host, you can mute him. क्या बोल रहे You हो? are host, then you can mute him. हाँ एक मिनट। हेलो सर। ओके हेलो। हाँ सर, सबके इसमें ओ यू एस लगाए, सिर्फ वही ऐसा है जो अलग है सब सब में, तो वही है। नहीं नहीं, ऐसा इसके बेस पे आंसर नहीं मार सकते ना बेटा, ये कोई सॉल्यूशन नहीं है ना कि अगर सब में ओ यू एस लगा तो इनमें से भी कोई एक आंसर हो सकता था इसका, वो नहीं है, वो डेट इज समथिंग डिफरेंट। कैंसरस मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है कैंसरस? सर बीमारी है ना, कैंसर। मतलब एक कैंसरस मतलब क्या होता है? बीमारी है, डिजीज है, एलिमेंट है। एलिमेंट मतलब भी क्या होता है? बीमारी। डिजीज मतलब बीमारी, एलिमेंट मतलब बीमारी। तो कैंसरस मतलब क्या होता है? पर्टेनिंग टू कैंसर, कैंसर से रिलेटेड जो होता है दैट इज कॉल्ड कैंसरस। अफेक्टेड और शोइंग एब्नॉर्मलिटीज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैंसर। क्लियर है? फिरोसियस मतलब क्या होता है? फास्ट, फास्ट एक्टिव या फिर फास्ट। फास्ट नहीं, फिरोसियस ऐसा थोड़ी होता है। फिरोसियस मतलब जैसे फिरोसियस मतलब क्या होता है? बहुत गुस्से वाला सेंस होता है ना। एक्टिव। फिरोसियस बिहेवियर होता है ना, दैट इज कॉल्ड क्रूएल। क्रूएल या वायलेंट। क्रूएल या वायलेंट होता है फिरोसियस मतलब। और क्वेरलसम तो आपको पता ही है, झगड़ालू, झगड़ा करने वाला, क्वेरल करने वाला। द नेक्स्ट वर्ड है पिसिपेरस। मतलब पिसिपेरस मतलब क्या होता है? ये आपने सुना कि फिजन, इससे याद रहेगा आपको। फिजन मतलब क्या होता है? फिजन का मतलब क्या होता है? डिवीजन, टूटना, फिजन होता है ना। फिजन एक होता है फ्यूजन, पता है ना? फ्यूजन रिएक्शन होता है, एक फिजन होता है, पता है कि नहीं पता? जैसे हाइड्रोजन का यस फ्यूजन सर। होता है और एक फिजन होता है। फिजन मतलब क्या होता है? ब्रेकिंग, ब्रेकिंग, स्प्लिटिंग, स्प्लिट होना, टूटना। तो फिजिपेरस मतलब होता है स्प्लिटिंग इनटू पार्ट्स, पार्ट्स में टूटना, स्प्लिट इनटू पार्ट्स, स्प्लिट इनटू पार्ट्स, फिजिपेरस। ये फिजन से याद रहेगा आपको। फिजन मतलब क्या होता है? टूटना। फ्यूजन मतलब क्या होता है? जुड़ना, जुड़ के आपस में बनना। और फिजन मतलब क्या होता है? टूटना। तो कैंटैंकरस का मतलब क्या होता है? अब कैसे याद रहेगा? कैंटैंकरस मतलब क्वेरलसम होता है। कैन को टैंकर के अंदर डाल झगड़ालू। दिया। नहीं, कैन था हमारे पास, एक पेप्सी कैन था, मैंने टैंकर के अंदर डाल दिया, तो क्या हुआ? मुझे क्या हो गया? मैं झगड़ा कर टैंकर के, मेरा कैन टैंकर के अंदर क्यों डाला? तो क्या करा आपने? झगड़ा करना शुरू कर दिया। ऐसे आपको याद करना पड़ेगा, तो भूल जाओगे एग्जाम में। कैन टैंकरस मतलब क्या होता है? मेरे कैन को टैंकर के अंदर डाला, तो मुझे गुस्सा आ गया, मेरा कैन टैंकर के अंदर क्यों डाला आपने? और लड़ाई करना शुरू कर दिया। तो ये इज कॉल्ड क्वेरलसम। समझ में आ रहा? और फिजिपेरस मतलब क्या होता है? फिजन। फिजन मतलब क्या होता है? टूटना, स्प्लिट होना, पार्ट में तोड़ना। फिरोसियस मतलब क्या होता है? बहुत गुस्से में, क्रूअल टाइप में, वायलेंट। ही गॉट फिरोसियस मतलब क्या हो गया? गुस्से में आ गया वो। कैंसरस क्या होता है? मतलब कैंसर वाली प्रॉपर्टी जो होती है दैट इज कॉल्ड कैंसरस।
क्लियर है? सेकंड वर्ड कैंटैंकरस, याद रहेगा? मैं पूछूंगा लास्ट में सारा पढ़ाने के बाद, हाँ सर, हाँ सर। ठीक है? ओके, सारे वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, जितना ज्यादा अच्छे से याद रखोगे इनमें से भी क्वेश्चन में से वर्ड आएंगे एग्जाम में, ये बता सकता हूँ मैं आपको, क्योंकि एसएससी में रिपीट होते हैं वर्ड्स। और सर बैंकिंग के बैंकिंग में बेटा वर्ड्स आते ही नहीं, सिनोनिम्स उतना ज्यादा नहीं आते हैं, बट आपको पढ़ना तो पड़ेगा, क्योंकि आपके एग्जाम में ये कैसा आता है, डायरेक्टली सिनोनिम एंटोनिम में नहीं आता आपके, लेकिन आपको वैसा आता है, क्या बोलते हैं, पैराग्राफ में आता है या फिर इन द ब्लैंक्स में आता है, 4 ऑप्शन रहता है उसमें से भरना रहता है, वहां पे वर्ड आते हैं ये वाले। एंड सर आपने सफिक्स और प्रीफिक्स जो याद करने हुए तो उसकी आपके पास अभी पीडीएफ है कि हमको सर्च करना पड़ेगा? नहीं, आपको सर्च करना है ना, मैंने आपको बताया तो, आप हाँ, गूगल पे तो जाओ, search- डायरेक्टली प्रीफिक्स और सफिक्स निकालो, नाउन, प्रीफिक्स ऑफ नाउन, प्रीफिक्स ऑफ प्रोनाउन, सफिक्स ऑफ नाउन, सफिक्स ऑफ प्रोनाउन, एडवर्ब, वर्ब, जो भी है सब निकालो, ये चारों को बताओ, प्रोनाउन बोल रहा हूँ, सॉरी, नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब एंड एडवर्ब, इन चारों के सफिक्स एंड प्रीफिक्स आपको मिल जाएंगे। ओनस, ओनस का मतलब क्या होता है? फर्स्ट है सैडनेस, दुखी होना, बी हैप्पीनेस, खुश होना, सी रिस्पॉन्सिबिलिटी, डी क्रिटिसिज्म। अकेलापन, अकेलापन, सैडनेस, अकेलापन, सैडनेस, ओनस क्या है पहले ये बताओ, नाउन है, एडजेक्टिव में वर्ड का वो भी चाहिए रहता है कि भाई क्या है, क्या नाउन है, एडजेक्टिव, वर्ब है, एडवर्ब है, क्या है ओनस, क्या है? वर्ब। नहीं, इट्स नाउन। क्रिटिसिज्म सर। नहीं, अब ये देखो तो यहाँ पे NESS नेस, नेस, ठीक है? सर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कौन सा? हाँ, ओनस नाउन है और TY भी नाउन है, ये तो एक ऑप्शन है ही है, बट बाकी बताओ, सैडनेस क्या है? हैप्पीनेस, सैडनेस, Noun. Abstract सर noun. Emotion. सर। सैडनेस भी तो नाउन है ना, हैप्पीनेस भी नाउन है, तो वैसा निकालना थोड़ा मुश्किल है यहाँ पे, क्योंकि सारे वर्ड आपके नाउन है। सर क्वालिटी है ना सर, पर सैडनेस फीलिंग से। हाँ, ओनस क्या है? द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर समथिंग, ओनस का मतलब क्या होता है? द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर समथिंग, दिस इज द आंसर, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर समथिंग। ओनस मतलब क्या होता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर समथिंग। सर क्रिटिसिज्म मतलब नाम रखना है सर। नहीं, क्रिटिसाइज करना, क्रिटिसाइज करना मतलब वर्ब हो गया, और क्रिटिसिज्म मतलब क्या होता है? आलोचना करना, क्रिटिसिज्म आलोचना, आलोचना। क्रिटिक्स मतलब क्या होता है? आलोचक। क्रिटिसिज्म मतलब क्या होता है? आलोचना, ये भी नाउन है ना, क्रिटिसिज्म। और क्रिटिक्स क्या होते हैं? जो आलोचक होते हैं, टर्म्ड एज क्रिटिक्स, सुना होगा ना, फिल्म क्रिटिक्स एंड ऑल दैट क्रिटिक्स। तो इसका मतलब क्या, ऑनर्स का मतलब क्या होता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर समथिंग, ऑनर्स, याद रहेगा? हाँ सर। अब जैसे भी याद रखो, आपको याद तो रखना पड़ेगा इसमें, और एक बार देखा रहेगा तो ऑप्शन आएगा तो तुरंत टिक करना है आपको, वहां दिक्कत नहीं आएगी। तो याद करने का एक ही तरीका होता है कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसका PDF आपको मिल जाएगा, उसको क्या करना है, एक बार आप मतलब शुरू से एंड तक पूरा पढ़ देना, याद करने की कोशिश मत करना। पहली बार क्या करना, स्टार्टिंग वर्ड से लेके लास्ट वर्ड तक जो भी ऑप्शन है, सारे ऑप्शन, चारों ऑप्शन देखना, और जो एक्चुअल आंसर है उसको देखना, और उसके बाद फिर उसको क्या करना, पढ़ते हुए निकल जाना। सेकेंड टाइम आना, उसको फिर से एक बार ध्यान से थोड़ा और आराम से पढ़ना, और पढ़ते हुए उसको निकल जाना। थर्ड टाइम आना, अब इसको फिर आंसर वैसे मत देखना, अब डायरेक्टली फिर हल्का से पेंसिल से डॉट मारना कि इसका आंसर कौन सा है, और सब पे टिक मारना, देखना अपने आप आ जाएगा। अब रटने बैठोगे वर्ड बाय वर्ड, सारे वर्ड तो आप रट नहीं पाओगे, समझा आपको? क्योंकि आज आप अगर 50 वर्ड याद करते हो, कल 50 वर्ड याद करोगे, तो पहला वाला 50 क्या पढ़ा था भूल जाओगे। सर फिर से बताओ ना, आपने क्या बताया अभी? मैंने बोला, जैसे मान लो मैंने आपको आज दिया टोटल 165 वर्ड्स का PDF दे रहा हूँ मैं आपको,
165 वर्ड्स हैं। क्या 165 वर्ड्स सारे याद रहेंगे आपको? नहीं सर। याद कर लो तो बहुत अच्छी बात है, आपकी वोकैब बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। लेकिन आज हम वोकैब से स्ट्रांग करें या एग्जाम निकालें? एग्जाम निकलना है। एग्जाम। तो वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 165 वर्ड से कैसे पढ़ना है, जैसे मैंने पहले अभी 3-4 वर्ड पढ़ा है ना, ऐसे 1 से लेकर के 165 तक आपको एक बार पूरा देखते जाना है कि इसका अच्छा ये वर्ड है, इसका आंसर डी है, इसका आंसर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बाकी क्रिटिक्स का मतलब ये है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है। जो चारों ऑप्शन है उनके मीनिंग भी पता कर लेना आप, ठीक है। डिक्शनरी मिल जाएंगे वर्ड आपको, गूगल में मिल जाएगा वर्ड, उन सबके मीनिंग भी सामने सामने लिख, मतलब अपनी कॉपी बना लेना, लिख लेना। उसके बाद फिर ऐसे करके 165 तक पूरा पढ़ लेना है। समझा आपको कैसे पढ़ना है? मतलब आपको मेन वर्ड और जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो चारों वर्ड के मीनिंग प्लस जिसका जो आंसर है वो पता होना चाहिए। ऐसा करके पूरा 165 तक पढ़ना एक बार। दूसरी बार क्या करना, अब आपको फिर से दूसरी बार पढ़ना है, तो दूसरी बार में क्या करना, फिर वैसे ही प्रोसेस करना, लेकिन इस बार आपका अपने आप फास्ट हो जाएगा। आप देखते जाना, पढ़ते जाना, देखते जाना, पढ़ते जाना। आपको अब इस बार डिक्शनरी नहीं देखना पड़ेगा, लगभग आपको वर्ड की मीनिंग पता रहेंगे। और तीसरी बार क्या करना, सिर्फ जो वर्ड दिया हुआ है और इसका जो आंसर होगा सिर्फ उसमें बिंदी लगाते जाना पेंसिल से, इसका आंसर ये, इसका आंसर ये, इसका आंसर ये, इसका आंसर ये, इसका आंसर ये। देखना 3 बार में आपको रट जाएंगे सारे वर्ड्स। फिर आपके एग्जाम में आएगा तो अपने आप आपको टिक मार दूंगा। समझा आपको प्रोसेस कैसे याद करना है? क्योंकि रट नहीं पाओगे इतने सारे वर्ड्स, बिकॉज दिस इज नॉट ओनली द 165 इज द लिमिट। इसका सिनोनिम का फिर एंटोनिम्स पढ़ाऊंगा, इडियम फ्रेजेस है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। कितने वर्ड्स याद करोगे? मतलब मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको, लगभग पीडीएफ देने वाला हूँ नियर अबाउट 10,000 वर्ड्स का। अब उतना तो आप सोच भी नहीं सकते, अभी इतनी जल्दी याद नहीं हो पाएगा, 2 महीने बाद पेपर है। समझा आपको? तो तरीका यही रहेगा। कैसा रहेगा? एक बार आपको सिर्फ सारे वर्ड को ऑप्शन के साथ देखना है, टिक मारना है। दूसरी बार सारे ऑप्शंस को देखते हुए उसका आंसर आपको याद रखना पड़ेगा, कौन कौन सा आंसर किसका क्या मीनिंग था, कुछ भूल जाओ तो दोबारा देख लेना है। और तीसरी बार सारे वर्ड को नहीं देखना है, सिर्फ पहला वर्ड जो पूछा गया वो देखना है और इसका आंसर कौन सा है उस पर टिक मारते जाना, डॉट डॉट लगाते जाना, और फिर आगे एग्जाम टाइम तक वही करना है। सर 2 महीने बाद कौन सा पेपर है? इसका सीजीएल का भी होगा, सीएचएसएल का भी है, एसएससी एमटीएस का भी है ना 2 महीने बाद? हाँ एमटीएस का भी है। तो सब में आता है ना वर्ड, तो ये सब में आता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम सब में आता है। और मैं गारंटी दे रहा हूँ जो वर्ड्स मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसमें से एक आध वर्ड जरूर फंसेगा, देखना आप, मतलब एक आध वर्ड के ज्यादा ही फंसेंगे। अगर 5 अगर एंटोनिम पूछा जाएगा तो 2-3 तो मेरे इसमें से पूछे जाएंगे, ठीक है। नाउ फोर्थ वन, रीजन। ए ह्यूमिलिएशन, embarrassment, ridicule, condemnation। क्या आएगा? डिरीजन। डिरीजन SION क्या होता है? नाउन होता है, बताया था ना आपको, नाउन होता है। बट आपको पता है TION भी नाउन होता है, MENT भी नाउन होता है, TION भी नाउन होता है। तब यहाँ तो फिर सारे नाउन है। अब रेडिक्यूल का पता नहीं ULE क्या होता है, वो मुझे नहीं पता रेडिक्यूल क्या होता है, बट सारे लगभग 3 नाउन है। तब अब वो ऑप्शन तो आएगा नहीं, सफिक्स और प्रीफिक्स बेस पे नहीं निकलेगा ये, इसका मीनिंग ही पता होना चाहिए। डिरीजन मतलब क्या होगा? डिरीजन का मतलब क्या हो गया? डी का मतलब क्या होता है? जहाँ भी अगर डी लगता है मतलब क्या होता है? डिक्रीज मतलब क्या होता है? कम होना। डिपार्ट मतलब क्या होता है? अलग होना। तो हमेशा डी जहाँ पे लगाता है ज्यादातर क्या वर्ड आता है? नेगेटिव वर्ड आता है। तो वैसे तो यहाँ नेगेटिव वर्ड भी देखो तो ह्यूमिलिएशन करना, एम्बैरेस करना, रिडिक्यूल करना, कंडेम करना, सारे नेगेटिव वर्ड है। मतलब एक दूसरा तरीका निकालने का। समझा आपको? पहला तरीका कि SION नाउन है, इसमें से नाउन वाला जो आंसर होगा वो अगर एक ही होता TION तो टिक मार देता मैं। दूसरा तरीका डिवीजन कौन सा वर्ड है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव वर्ड है? तो डी पता चला, डी डिक्रीज, डिपार्ट, जितने भी डी लगे रहते हैं, डिरेलमेंट मतलब पटरी से उतर के गाड़ी,
तो डी वाले वर्ड नेगेटिव वर्ड होते हैं, लेकिन अब यहाँ पे सारे वर्ड नेगेटिव है, तो पॉसिबल नेगेटिव वाला भी तरीके से नहीं निकाल पाएंगे। अब आपके पास यहाँ पे क्या ऑप्शन बचता है कि आपको पता होना चाहिए डिवीजन का मतलब क्या होता है। तो डिवीजन मतलब क्या होता है? रेडिक्यूल। हाँ, मतलब रेडिक्यूल होता है, इसका मतलब कि आपको ऐसा बंदा जैसा लगे कि डिवीजन मतलब कैसा है, ऐसा बंदा जिसके लिए आप सीरियसली नहीं लेते हो, मतलब मौकरी टाइप में। रेडिक्यूलस है तो वाहियात, क्या बोलते हैं हिंदी में? रेडिक्यूल मतलब वाहियात टाइप। डिवीजन हो तो वाहियात बोलते हैं, मतलब और रेडिकुलस तो इज अ वेरी रेडिकुलस पर्सन, तो वाहियात व्यक्ति है। क्या बोलते हैं हिंदी, और क्या बोलते हैं मराठी में? हम लोग हिंदी में तो वाहियात बोलते हैं, वाहियात मतलब फालतू, इसको सीरियसली नहीं लेते हैं। क्या वाहियात बातें करते हो, सुना है कभी आपने? बोलते हैं व्हाट रेडिकुलस यू आर टॉकिंग अबाउट, सुना है कभी? सुना है कभी आपने व्हाट रेडिकुलस यू आर टॉकिंग अबाउट? आई डोंट हैव टाइम फॉर ऑल दिस रेडिकुलस थिंग्स। अच्छा पहले ये बताओ मुझे, ह्यूमिलिएशन क्या होता है? ह्यूमिलिएशन क्या होता है? नीचा दिखाना, क्या करना है? नीचा दिखाना किसी को, नीचा दिखाना, ह्यूमिलिएट करना, इंसल्ट करना। सिंपल लैंग्वेज बोलो तो ह्यूमिलिएट करना मतलब इंसल्ट करना। ही ह्यूमिलिएटेड में मतलब ही इंसल्टेड। सिंपल लैंग्वेज में ह्यूमिलिएट करना मतलब इंसल्ट करना। एम्बैरस करना मतलब क्या होता है? एम्बैरेसमेंट जानते हो ना क्या होता है? एम्बैरेसिंग सिचुएशन सुना होगा आपने। शर्मिंदा। शर्मिंदा वाले सिचुएशन जो होता है एम्बैरेसिंग सिचुएशन होता है। जैसे मेरे एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन भी है यहाँ पे मुंबई में। जब मैं पहली बार आया था और कल्याण स्टेशन पर खड़ा था, तो मैं एक मतलब अनाउंसमेंट हुआ कि एक जलद गाड़ी आए, तो मुझे मीनिंग समझ में नहीं आया जलद गाड़ी मतलब क्या होता है। बाकी सब उसने बोला, बाकी हिंदी वर्ड नहीं बोल के उसने बोला जलद गाड़ी आए। तो बाजू वाला पूछा क्या हुआ, मैंने बोला कोई शायद ट्रेन में आग वाग लग गई, जलद गाड़ी बोला तो ठीक है। वो भी बेचारा बाहर से आया था और मैं भी ऐसा था। बाद में थोड़ी देर बाद पता चला फास्ट ट्रेन आई, रुकी, चली गई। वो मेरे को देख रहा है, मैं उसको देख रहा हूँ, एंड दैट वाज माय द मोस्ट एम्बैरेसिंग सिचुएशन ऑफ माय लाइफ। ठीक है, इतना एम्बैरेस कभी फील नहीं किया था मैंने। दैट वाज द मोस्ट एम्बैरेसिंग सिचुएशन, क्योंकि मैंने बर्निंग ट्रेन देखी थी, ट्रेन में आग लगी थी, जलद गाड़ी। आई वाज थिंकिंग इन दैट वे। So it is a very normal word for you all. जलद मतलब फास्ट होता है, but for the people who are coming from outside, who are not having the knowledge of this particular word जलद, उनके लिए जलद मतलब जलने वाला, जल गई। तो समझा है एम्बैरेसमेंट क्या होता है? अब नहीं बोलोगे भी। ओके, कंडेम करना मतलब क्या होता है? धिक्कारना, कंडेम करना। आई कंडेम दिस थिंग, आई स्ट्रांगली कंडेम दिस थिंग, सुना है ना आपने? मैं पुरजोर विरोध करता हूँ इस चीज का। थोड़ा हिंदी में बोलते हैं पुरजोर विरोध करता है, स्ट्रांगली कंडेम दिस थिंग। कंडेम मतलब क्या होता है? धिक्कारना, है ना? कंडेम करना, कंडेमनेशन। रेडिक्यूल मतलब क्या होता है? ये भी मतलब वही होता है, वाहियात टाइप में। तो डिवीजन के एक्चुअल सेंस आता है रेडिक्यूल का। गुड, डाउट इसमें? डिवीजन का मतलब क्या होता है? रेडिक्यूल करना, मतलब किसी का मजाक उड़ाना। डिवीजन के एक्चुअल मतलब क्या होता है? डिवीजन मतलब क्या होता है? मजाक उड़ाना। रेडिक्यूल मतलब होता है रेडिकुलस थिंग, मतलब मजाकिया, मतलब अरे क्या है, फालतू बकवास करता रहता है हमेशा। मॉकरी करना, किसी का मजाक उड़ाना। ठीक है, मॉक मतलब मॉकिंग एट समबडी, एमओसी के। मॉक मतलब क्या होता है? एक मॉक टेस्ट होता है हमारा, और एक मॉक का मतलब क्या होता है? मेक फन ऑफ समवन, मेक फन ऑफ, मेक फन ऑफ समवन इज कॉल्ड रिडिक्यूल या कॉल्ड डिवीजन। डिवीजन मतलब मजाक उड़ाना, मतलब उपहास करना किसी का। उपहास सुना है वर्ड? उपहास करना, किसी का उपहास उपहास करना, मजाक उड़ाना किसी का, तो रिडिक्यूल करना, डिवीजन। क्या रहेगा? कैसे याद रहेगा डिवीजन का मतलब? आज पढ़ रहे हो, कल भूल जाओगे, तो याद कैसे करोगे? इसमें से आपको तोड़ के बनाना पड़ेगा। डी मतलब क्या हुआ? नीचे रीजन, तो आपको वर्ड आएगा ना, यहीं पे दिखेगा। डिवीजन मतलब क्या होता है? मजाक उड़ाना। कैसे याद रहेगा डिवीजन मतलब मजाक उड़ाना? डिवीजन मतलब मजाक उड़ाना, कैसे याद रखोगे? बनाओ बनाओ, कुछ बनाओ, इसका कुछ ऐसा तिकड़म बनाओ जहाँ पे याद रहे। डिवीजन वर्ड याद रखने के लिए आपको बनाना पड़ेगा कुछ ऐसा। डी रीजन। डे रीजन, चलो वही याद बना लो, डे रीजन।
तो रीजन दे कि मतलब क्यों मेरा मजाक उड़ाया था, रीजन दे रीजन मेरा मजाक क्यों उड़ाया था। ऐसे आपको बना के याद करना पड़ेगा, अदरवाइज याद नहीं रहते इतने सारे वर्ड्स। मैं भी ऐसे याद रखता हूँ। डे रीजन मतलब क्या होता है, रीजन दे मेरा मजाक क्यों उड़ाया था। तो डे रीजन मतलब क्या होगा, मजाक उड़ाना। ह्यूमिलेट करना इंसल्ट करना होता है, एम्बैरेस करना भी इंसल्ट करना होता है, कंडेम करना भी धिक्कारना होता है, और रेडिक्यूल करना मतलब क्या होता है, मजाक उड़ाना होता है। इसलिए मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड कौन सा होगा, रेडिक्यूल। जबकि सारे वर्ड आसपास ही हैं, बट मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड देखना है, उस पर टिक लगाना है। क्लियर है, सबको क्लियर है ना। हाँ सर। ओके, लास्ट टाइम मैंने इडियम्स एंड फ्रेजेस का दिया था, पढ़ा है आप लोगों ने बाकी का? ये जितना मैंने पढ़ाया था उतना ही पढ़ा है। राइट का मतलब क्या होता है, कॉमन प्लेस, बी क्लेवर, सी ब्रीफ, डी इम्प्रूडेंट। राइट, TRIT। राइट क्या है पहले तो ये बताओ। राइट इज TRIT। राइट मीन्स एडजेक्टिव है, एक क्वालिटी है। राइट इज एन एडजेक्टिव। सर क्लेवर आएगा सर। नहीं, सर क्योंकि क्वालिटी है ना राइट, और क्लेवर भी क्वालिटी है सर। और आपने कहा था सर एडजेक्टिव और एडजेक्टिव सिनोनिम्स होते हैं। नहीं वो तो इम्प्रूडेंट भी आपका एडजेक्टिव है। ENT जहाँ लगा वो भी एडजेक्टिव है ना, DENT डेंट। राइट का मतलब क्या होता है, ब्रीफ। नहीं, डल एंड बोरिंग। राइट का एक्चुअल मतलब होता है डल या बहुत ही बोरिंग। डल या बोरिंग को बोलते हैं हम लोग राइट। डल और बोरिंग बिकॉज इट हैज बीन एक्सप्रेस सो मेनी टाइम्स बिफोर, मतलब बहुत बार, मतलब उसको पहले हमने रिपीट कर चुके हैं। तो डल और बोरिंग जो होता है दैट इज कॉल्ड राइट। सर डी डी नहीं, कॉमन कॉमन प्लेस। वेरी कॉमन, वेरी ऑर्डिनरी, कंटेनिंग नथिंग दैट इज इंटरेस्टिंग। इम्प्यूडेंट मीन्स क्या होता है? किसका? फोर्थ वन। इम्प्रूडेंट, इम्प्रूडेंट क्या होता है बताओ। कॉमन प्लेस समझ में आया, क्लेवर सबको पता है, ब्रीफ भी पता है, मतलब संक्षिप्त में, शॉर्टकट में। और इम्प्रूडेंट क्या होता है बताओ। सुना कि इज अ वेरी इम्प्रूडेंट पर्सन। इम्प्रूडेंट पर्सन नहीं सुना आपने? मतलब सामने वाले की रिस्पेक्ट नहीं करना। सर जो बेशरम इंसान है उसको बोलते हैं। सही बोला आपने, बेशरम इंसान को बोलते हैं इम्प्रूडेंट। ठीक है, सही बोला, बिल्कुल सही बोला। शेमलेस क्रिएचर जो होते हैं ना, इम्प्रूडेंट मतलब होता है एक्चुअली शेमलेस। शेमलेस, शेमलेस क्रिएचर जो होते हैं दे आर टर्म्ड एज व्हाट, इम्प्रूडेंट। बहुत इम्प्रूडेंट, बदतमीज है। हिंदी में बोलते हैं बदतमीज भी कहते हैं, इम्प्रूडेंट मतलब बदतमीज भी कहते हैं। सुना वर्ड बदतमीज, दिल बदतमीज, गाना सुना है ना? हाँ, दिल बदतमीज, वो इम्प्रूडेंट होता है। बदतमीज, शेमलेस, जो दूसरों को रिस्पेक्ट ना करे, सारे वर्ड सही, दैट इज कॉल्ड इम्प्रूडेंट। एक्चुअली इम्प्रूडेंट मतलब क्या होता है, थोड़ा मतलब बदतमीज टाइप का ही होता है, जो सुने नहीं, किसी की बेइज्जती करे, शर्म नहीं आया उसको कुछ भी, दैट टर्म इज इम्प्रूडेंट। तो ट्राइट क्या होता है, ट्राइट मतलब होता है कि कोई चीज बार बार रिपीटेशन की वजह से क्या होता है, जो मोनोटोनस होता है ना, कंटाला आ जाता है, जो बोलते हैं कंटाला आ रहा है। हाँ सही बोल रहे हो, राइट मतलब वही है। राइट कैसे याद रहेगा, राइट?
ट्राइट कैसे याद रहेगा? ट्राइट, जैसे ट्राइट याद रखो, स्पाइट, स्पाइट पी के क्या हो गया? बोर हो गया। ट्राइट मतलब क्या होगा? स्पाइट, ट्राइट मतलब स्पाइट, मतलब स्प्राइट पी के क्या हो गया? आप बोर हो गए। तो ट्राइट मतलब स्प्राइट, स्प्राइट पी के बोर हो गए या डल, बहुत ज्यादा बोरिंग टाइप में। ठीक है, क्या आंसर होगा? कॉमन, कॉमन होगा इसके अंदर, कॉमन प्लेस। क्लियर है? याद रहेगा ट्राइट? ट्राइट मतलब स्प्राइट जो बहुत बोर हो गया पी के। चलो अब जब मुझे बताओ मीनिंग क्या था? लग्जरियंट का मतलब क्या था? रिच था, अबंडेंट था, अबंडेंट बहुत ज्यादा मात्रा में। और कैंटैंकरस था ना अगला वर्ड? कैंटैंकरस क्या था? quarrelsome, मेरा कैन टैंकर में क्यों डाला, है ना? क्या? क्वेरलसम। ओनस, रिस्पॉन्सिबिलिटी। डेरिजन, ridicule, रिडिकुलस, मजाकिया, मॉकरी, है ना? रिडिक्यूल। और ट्राइट, commonplace, कॉमन प्लेस, ऑर्डिनरी, है ना? बोरिंग, डल। नेक्स्ट वर्ड, 6th वन, debacle. Decline, डाउनफॉल। और वर्ड्स काफी आसपास के दिए रहते हैं। Degeneration, और डिबेकल क्या है वर्ड? नाउन। सर थर्ड वर्ड क्या है? डिस्कम्फिचर, DISCOMFITURE। सर डिस्कम्फिचर। बस जो अलग दिखा उसमें टिक लगा दो, ऐसा? नहीं सर। फिर डिस्कम्फिचर का मतलब क्या होता है जैसे तुमने बोल दिया? डिस्कम्फिचर का मतलब क्या लग रहा है आपको? क्या आता है? डिस्कम्फर्ट होना। डिस्कम्फिचर मतलब डिस्कम्फर्ट, मतलब क्या होता है? थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है। सर डिस्कम्फर्ट फील करना मतलब क्या होता है? ऑकवर्ड लग रहा है। कंफर्ट जोन से बाहर आना सर। नहीं, बाहर आना डिस्कम्फिचर नहीं का होता। मतलब। डिस्कम्फिचर मतलब होता है जहाँ पे आप ऑकवर्ड फील कर रहे हो। डिस्कम्फिचर का एक्चुअल सेंस होता है ऑकवर्ड। ऑकवर्ड जानते हो क्या होता है? ऑकवर्ड मतलब अटपटा टाइप का लगता है ना थोड़ा। हाँ सर, कुछ अलग अलग से लगना। हाँ, मतलब वो ऐसा होता है, डिस्कम्फिचर होता है। और सर इसका ऑड लगना, हाँ ऑड लगना। डिस्कम्फिचर मतलब थोड़ा ऑड लगना, वहाँ पे ऑकवर्ड लगना। डिबैकल का मतलब क्या होता है? जैसे व्हाट इज द रीजन फॉर द डिबैकल ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री राइट नाउ? सर नेपोटिज्म। नेपोटिज्म। तो डिबैकल ऑफ द इंडियन मूवी इज नेपोटिज्म। ठीक है, तो डिबैकल का मतलब क्या होता है? डाउनफॉल। मतलब डी मतलब बताता है, डी मतलब क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो डिबैकल का मतलब होता है गिरना। तो डिबैकल सुना हो ना, मतलब द रीजन फॉर द डिबैकल ऑफ दिस मूवी इज नेपोटिज्म। बहुत सारे जो मूवीज आई हैं वो मतलब फेलियर रही हैं, मतलब कंप्लीट फेलियर। डिबैकल का मतलब क्या होता है? कंप्लीट फेलियर, कंप्लीट फेलियर टाइप। कंप्लीट फेलियर जो होता है उससे मतलब क्या हुआ? डाउनफॉल। डिबैकल का मतलब क्या होता है? डाउनफॉल। डिक्लाइन मतलब नीचे होता है लेकिन डाउनफॉल नहीं होता है। कंप्लीट फेलियर नहीं होता डिक्लाइन का मतलब। डिक्लाइन मतलब नीचे धीरे धीरे नीचे आता है। डिक्लाइन होना, डिक्लाइन होना मतलब क्या होता है? एक सीक्वेंस से नीचे आना। डिस्कम्फिचर मतलब क्या होता है? ऑकवर्ड फील करना, एम्बैरेस फील करना, ऑकवर्ड फील करना या एम्बैरेस फील करना। एम्बैरेस फील करना। एक एम्ब्रेस भी होता है। एम्ब्रेस मतलब क्या होता है? एम्ब्रेस करना मतलब क्या होता है? हक करना, गले लगाना। एम्ब्रेस करना है, गले हक करना मतलब क्या होता है? गले लगाना। सुनाओ ना, कम ऑन गिव मी अ हग, या मतलब ही एम्ब्रेस्ड मी, है ना? तो एम्ब्रेस करना मतलब क्या होता है? गले लगाना, हक करना।
बट एम्बैरेस अलग हो जाता है। समझा मीनिंग आपको? सर हाँ बोलो। सर वो डिबैकल का डिक्लाइन क्यों नहीं आया, डाउनफॉल ही क्यों आया? डिबैकल का मतलब होता है कंप्लीट फेलियर। कोई चीज मतलब पूरी तरह से मतलब क्या होता है, मतलब फेल हो जाए, बहुत पूरी तरह से पिट जाए कोई चीज। जब अच्छा मूवी क्या होती है, डिक्लाइन होती है उसका, या उसको पूरी तरह पिट जाती है तो नहीं चलती है, क्या बोलते हैं? ये मूवी पिट गई या मूवी धीरे धीरे पिट रही है, कैसा है, कैसा होता हाँ, है बताओ? पूरे तरीके से हो गई। पूरी तरह से गए तो डिबैकल का मतलब वही होता है, मतलब कंप्लीट फेलियर और कंप्लीट डाउनफॉल। और डिक्लाइन क्या होता है, मतलब डिक्लाइनिंग रेट होता है, मतलब धीरे 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 नीचे आ रहा है। शेयर मार्केट के प्राइस क्या होता है, डिक्लाइन होता है, डाउनफॉल नहीं होता है, जनरल ब्रेकडाउन नहीं आता वहां पे, ठीक है। और डी जनरेशन मतलब क्या होता है, डी जनरेशन मतलब क्या होता है, दिस इज ऑल्सो अ प्रोसेस ऑफ डिक्लाइन। डी जनरेशन भी क्या होता है, एक प्रोसेस है डिक्लाइन का, जो चीजें धीरे धीरे क्या होती है, वर्स होती जाती है, खराब होती जाती है। सुनो, डिजेनरेट करना, डिजेनरेट मतलब क्या होता है, खराब होना। डिग्रेडेशन सुना होगा ना, डिग्रेड होना, क्षय होना, तो डिजेनरेशन वही होता है। क्लियर है मीनिंग? इसका आंसर क्या आएगा, डाउनफॉल। समझ में आ रहा है? डिबैकल का मतलब क्या होता है, सडन, मतलब कोई चीज कंप्लीट फेलियर हो जाता है, दैट इज कॉल्ड डिबैकल। मतलब व्हाट इज द कॉज ऑफ द डिबैकल इन ऑफ हिज लाइफ, उसके जिंदगी का मतलब इतनी बुरी तरह मतलब वो हार गया, ऐसा क्यों हुआ, डिबैकल क्या था, या व्हाट इज द कॉज ऑफ द डिबैकल ऑफ दिस मैच। इस मैच में इंडिया का डिबैकल हुआ, मतलब बुरी तरह हार गई, रीजन क्या है? तो कंप्लीट डाउनफॉल के लिए यूज किया था, कंप्लीट फेलियर के लिए यूज किया था डिबैकल। और डिक्लाइन क्या होता है, एक प्रोसेस होता है, डिजेनरेशन एक प्रोसेस होता है, और डिस्कम्फीचर मतलब क्या होता है, ऑकवर्ड होता है, तो अलग ही वर्ड है। क्लियर है मीनिंग? समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब सारे वर्ड को ध्यान रखो, आप अपने आप को याद हो जाएंगे। So how to identify adjective, like it's said noun to identify like TIN, SION, ऑस्ट्रेसाइज क्या बोल रहे हो, आवाज नहीं आ रही सर आपको। हेलो। हेलो, हाँ बोलो। तो नूरा, आपने जैसे पता नाउन आइडेंटिफाई करने के लिए उसका जैसे SION, PION, PURE, नहीं, वो धीरे हम लोग धीरे 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 आपको करते करते याद हो जाता है, समझ में आने लगता है। पहली बार एडजेक्टिव में लिए नहीं कैसे है? आएगा जी, आपको एक दिन में समझ में नहीं आएगा सर। मुझे भी टाइम लगा ये चीज समझने में कि वर्ड देख के कैसे मालूम पड़ता है क्या है वो। तो इट टेक्स प्रैक्टिस। पहले आप सर सिवानो आई क्या है? ऑल्सो, हेलो। हाँ हेलो। हाँ sir, I have also same doubt, like how you earlier taught like NESS then TION. You said वो ना मैंने कि वो you मैंने can identify. जरा सा बताया मैंने मैडम। अभी उसके अलावा बहुत सारे आपको सफिक्स एंड प्रीफिक्स जो आपको याद रखने पड़ेंगे। मैंने बोला था मीन्स आपने ना, पहले पढ़ाया नहीं है ना कि ऐसे नहीं पढ़ाया, आइडेंटिफाई करना है, नहीं पढ़ाया है? पढ़ाया है मैंने। आप नहीं होंगे, आप नए आए हो, आपको रिपीट कर दूंगा वो चीज, मैं आपको टेंशन मत लो। मैंने पढ़ाया पहले, जो पुराने स्टूडेंट उनसे पूछो, उनको पढ़ाया मैंने। ओके ओके। तो आपको नहीं पढ़ाया तो मैं आपको बता दूंगा। वो जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अलग से क्लास लगेगा वो चीज का, टेंशन मत लो आप, ठीक है। ऑस्ट्रेसाइज, ऑस्ट्रेसाइज मतलब क्या होता है, ऑस्ट्रेसाइज क्या है, वर्ब है। ऑस्ट्रेसाइज का मतलब क्या होगा, फोर्थ वर्ड का लिखा है। फोर्थ वन इज बिसीज, BESIEGE, बिसीज, बिग्यूल, बिलिटिल, बैनिश। बताओ क्या आएगा ऑस्ट्रेसाइज।
ऑस्ट्रेसाइज करना क्या होता है? बैनिश। बैनिश। ऑस्ट्रेसाइज मतलब बैनिश, मतलब कहीं से आपको समाज से तिरस्कार करना। सुना है कभी आपने उसको? मतलब वो क्या कहते हैं, समाज वालों ने उसे समाज से निकाल दिया, तो लव मैरिज किया तो बहिष्कार करना। हाँ, समझ में आया ना? मतलब एक्सक्लूड करना। ऑस्ट्रेसाइज मतलब क्या होता है? एक्सक्लूड फ्रॉम सोसाइटी और ग्रुप। पुराने जमाने की पिक्चर देखा होगा आपने, उसका हुक्का पानी बंद कर दिया गया, सुना है आपने कभी? हुक्का पानी बंद कर देता है, ठीक है? तो वो होता है बैनिश कर देना। ही वाज बैनिश फ्रॉम द सोसाइटी। तो बैनिशमेंट मतलब होता है वही, समाज से क्या बोलते हैं, निकाल देना, समाज से निकाल देना, सोसाइटी से निकाल देना। सुना होगा समाज से, उसको सामाजिक बहिष्कार जो होता है, ये एक्चुअल वर्ड है, सामाजिक बहिष्कार जो होता है, दैट इज कॉल्ड बैनिश या ऑस्ट्रेसाइज करना। समझ में आया आपको? सामाजिक बहिष्कार, जैसे लव मैरिज में ज्यादातर होता है सामाजिक बहिष्कार हो जाता है, घर वाले भी करते हैं, समाज वाले भी कर देते हैं। या फिर कई बार जैसे मतलब मर्डर वाले होते हैं, जिसने मर्डर किया हो, तो उसको भी समाज वाले क्या होता है, ऑस्ट्रेसाइज कर देते हैं या बैनिश कर देते हैं। समझ में आया आपको? निकालना, बैनिश मतलब वो भी होता है, देश निकाला भी होता है। देखो पाकिस्तान के जितने भी प्रेसिडेंट होते हैं सबको बैनिश कर दिया जाता है, सबको देश निकाला दे देते हैं, उनसे गोली मार देते हैं, बेनजीर भुट्टो की तरह। पता है कि नहीं पता है? ठीक है, यस सर। सर ऑब्स्ट्रैक्सिस का मतलब Ostracism बैनिश ना? बैनिश, बैनिश, बैनिश मतलब होता है सामाजिक बहिष्कार जो होता है ना। हेलो हेलो बैनिश, हेलो, हाँ आ रही है आवाज आपको? हाँ सर हेलो हेलो, सर आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ वो ऑस्ट्रेडाइज मतलब बैनिश होता है, लेकिन हर एक वर्ड्स का मीनिंग कैसे का अंडरस्टैंड रहेगा कि इसका यही है और इसका यही है? नहीं, अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड नहीं होता मैडम, ये वर्ड्स आपको याद करने पड़ेंगे। अंडरस्टैंड कुछ नहीं होता, वर्ड है, कोई सेंटेंस थोड़ी सेंटेंस में आएगा आपको। ये वोकैबुलरी है, आपको याद रखना पड़ेगा इस चीज को। याद करने का तरीका बता रहा हूँ कैसे याद करना है आपको। ऑस्ट्रेसाइज या बैनिश करना मतलब, अपने सुना हुआ एक लॉ एंड ऑर्डर के टर्म्स में एक वर्ड यूज करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग तड़ी पार करना। सुना तड़ी पार? सुना है वर्ड तड़ी पार? सुना है तड़ी पार? दैट इज ऑल्सो बैनिश। तड़ी पार होता है जैसे अब कोई क्रिमिनल है, उससे बहुत ज्यादा केसेस लग गए, 10-12 केसेस लग गए, तो उसको उस पर्टिकुलर एरिया में उसके होल्ड बन जाता है, और लोग उस एरिया के डरने लगते हैं। उससे क्या करते हैं, उस एरिया से तड़ी पार करते हैं, बैनिश कर दिया जाता है। जैसे MF हुसैन को भी बैनिश कर दिया गया था, क्योंकि उन्होंने मतलब भगवान की देवी देवताओं के उल्टे पुल्टे फोटो बना दिए थे, ऑप्शन सीन्स वगैरह बना दिए थे उन्होंने, तो उनको बैनिश कर दिया गया था, देश से निकाल दिया गया था MF हुसैन को। तो टर्की या कहीं जाके उन्होंने वहां का सिटीजनशिप किया था, जबकि हमारे देश के सबसे बड़े चित्रकार थे MF हुसैन, मकबूल फिदा हुसैन। सुना है? समझा बैनिश का मतलब क्या होता है? तड़ी पार करना, देश से निकालना, समाज से निकालना, दैट इज कॉल्ड बैनिश या ऑस्ट्रेसाइज करना। कोई डाउट इसमें? समझा आपको बैनिश क्या होता है? सारे वर्ड बता रहे हैं जो आप लोगों को पता था। बैनिश मतलब क्या होता है, जैसे हमारे यहाँ के जो रविंद्र चौहान है, जो विधायक है यहाँ के, उनको भी कुछ मर्डर केसेस में पता नहीं, उनको भी शायद वो भांडुप से बैनिश किए गए हैं, तड़ी पार से। नाउ ही इज MLA ऑफ कल्याण डोंबिवली। ठीक है, तो बैनिश मतलब क्या होता है? रिकॉर्डिंग डालना नहीं चाहिए यूट्यूब में, ऐसा सुना है मैंने, आई डोंट नो पर्सनली, बट ऐसा सुना है। तो बैनिश का मतलब क्या होता है एक्चुअली? तड़ी पार करना, देश से निकालना। जैसे देखा होगा ये अपने कौन सा पाकिस्तान के प्रेसिडेंट कौन थे जिनको बैनिश किया गया था? वैसे तो सारे प्रेसिडेंट को बैनिश करते हैं। परवेज मुशर्रफ को बैनिश किया गया, मालूम है ना? ऑस्ट्रेसाइज किया गया उसके देश से, पाकिस्तान से निकाल दिया गया था। पता है कि नहीं पता आपको? बेनजीर भुट्टो भी मतलब 2-4 साल मतलब बाहर रही थी, उसके बाद वापस आई तो गोली मार दी। हाँ, ऐसा ही है वहाँ पे, वहाँ सबको बैनिश कर देते हैं। बैनिश मतलब क्या होता है? देश से निकालना, समाज से निकालना, है ना? तड़ी पार करना, जो भी वर्ड यूज कर लो आप, सामाजिक बहिष्कार, जो भी वर्ड यूज कर। बिलिटिल, बिलिटिल का मतलब क्या होता है? बिलिटिल नाम से लग रहा है, बिलिटिल मतलब बी मतलब छोटा,
बी मतलब होना और Humble लिटिल मतलब क्या होना। होता है? छोटा। नहीं, नीचा दिखाना। बी लिटिल मतलब छोटा होना, हम्बल होना नहीं होता। बी लिटिल मतलब क्या होता है? मतलब है तो बहुत छोटा आदमी है, मतलब ऐसा, मतलब सामने वाले को ऐसा समझना कुछ नहीं है, तुच्छ समझना, अनइम्पोर्टेंस नहीं देना उसको। बी लिटिल करना मतलब क्या होता है? टू पुट डाउन, टू मेक अनदर पर्सन फील एज दो दे आर नॉट इम्पोर्टेंट, दैट मच नॉट इम्पोर्टेंट। बी लिटिल, है ना? he made me feel belittle, उसने मुझे belittle फील कराया। belittle फील कराया मतलब क्या हुआ? कैसे फील कराया? कि बहुत अनइम्पोर्टेंट, कोई यूज नहीं है इसका, कोई काम का नहीं है बंदा, तो belittle मतलब टू मेक somebody feel that he is little, किसी को फील कराना कि वो लिटिल है, छोटा है, तुच्छ है, किसी काम का नहीं है, belittle। डिगुल, डिगुल का मतलब डिगुल करना मतलब क्या होता है? डिगुल अट्रैक्ट करना, इंचैंट करना। हिंदी में क्या बोलते हैं? मोहना, मतलब मोहित करना, मोहना या मोहित करना। मोहित करना सुना है आपने? हमें बड़ी ही आता है, छोटी आता है? भाई मेरी हिंदी कमजोर है थोड़ी, हमें बड़ी की छोटी जो भी आता है देख लेना आप। मोहित करना किसी को, है ना? या दूसरा वर्ड ही बोल दो कि आप मैस्मराइज करना। मैस्मराइज करना मतलब क्या होता है? मंत्रमुग्ध करना, मंत्रमुग्ध करना। I was highly mesmerized by his or her performance। ठीक है। बिगुल करना, बिगुल बजाते हैं ना, बिगुल बजाते हैं क्या होता है? सब अट्रैक्ट हो जाते हैं कि अब लड़ाई करना है ना? युद्ध चालू होता था क्या करते थे? बिगुल बजाते थे ना महाभारत वगैरह में, तो वैसे याद कर लो। बिगुल बजाते क्या होता है? सब अट्रैक्ट हो जाते थे, अब चलो लड़ना है भाई। ठीक है, तो बिगुल वैसे याद कर लो आप। ठीक है, बिगुल याद रहेगा। बिगुल मतलब क्या होता है? अट्रैक्ट करना। बिगुल बजाते हैं तो क्या होता है? लोग अट्रैक्ट होते हैं। बिगुल बजा के कोई बात बताई जाती है तो क्या होता है? लोग अट्रैक्ट होते हैं। देन बिसीज करना मतलब क्या होता है? बिसीज मतलब बिसीज नाम से लग रहा है। सीज करना, सीज करना क्या होता है? कब्जा करना। सीज करना मतलब क्या होता है? सीज करना मतलब क्या होता है? सीज कर दिया, कब्जा कर लिया, सरेंडर करना, मतलब फोर्सफुली सरेंडर करना। बिसीज करना मतलब क्या होता है? फोर्सफुली सरेंडर करना, फोर्सफुली सरेंडर करना। है ना? बिसीज करना मतलब क्या होता है? चारों तरफ से, मतलब मान लो आर्मी वाले या कोई भी, मतलब ये एटीएस वाले जो भी है, सबने घेर लिया है और फोर्सफुली क्या कर रहे हैं? सरेंडर करा रहे हैं। ये कसाब वगैरह करवाया था ना, दैट इज कॉल्ड क्या होता है? बिसीज किया था। कसाब क्या किया था? बिसीज किया था। बिसीज मतलब क्या हुआ? चारों तरफ से घेर लिया, कब्जा करने के लिए, फोर्सफुली सरेंडर करने के लिए, दैट इज कॉल्ड बिसीज करना। पुलिस वालों ने उसको बिसीज कर लिया। बिसीज कर लिया मतलब क्या हुआ? फोर्सफुली सरेंडर कर लिया, पकड़ लिया उसको, चारों तरफ से घेर लिया। गेटिंग इट? जैसे पिक्चर में देखा होगा ना, हमने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया, भागने की कोशिश मत करना, गोली मार देंगे, है ना? तो वी हैव बिसीज्ड यू इन योर हाउस, पूरे घर को चारों तरफ से, मतलब योर हाउस हैज बीन बिसीज्ड बाय द आर्म फोर्सेस। आपका घर जो है पूरा आर्म फोर्सेस को क्या हुआ? बिसीज कर लिया गया। बिसीज कर लिया मतलब क्या हुआ? चारों तरफ से। सर आपका आवाज चला गया। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। क्लियर है? बिसीज का मतलब समझ में आया आपको? चारों तरफ से घेर लेना, सुना है ना? मतलब उसको पूरे जैसे किले को चारों तरफ से घेर लिया गया है। जो राजा महाराजा किले होते थे, शिवाजी महाराज के किले थे, है ना? तो द फोर्ट हैज बीन बिसीज्ड बाय द एनिमीज, दुश्मनों द्वारा पूरा जो है घेर लिया गया फोर्ट को, किले को। समझ में आया बिसीज का मतलब?
तो बैनिश मतलब क्या होता है? बैनिश का मतलब क्या होता है? देश निकाला, तड़ी पार करना, सामाजिक बहिष्कार करना, समाज से निकाल देना, कोई सोसाइटी या ग्रुप से निकाल देना, उसको बिसीज करना या बैनिश करना या ऑस्ट्रासाइज करना होता है। तो ऑस्ट्रासाइज मतलब कैसे याद रहेगा? ऑस्ट्रासाइज मतलब होता है देश से निकालना, कैसे याद रहेगा? ऑस्ट्रासाइज कैसे याद रहेगा? ऑस्ट्रासाइज में आपको देख के क्या याद आ रहा है? कोई वर्ड ऐसा आ रहा है जुड़ा हुआ, जैसे ऑस्ट्रिच है या ऑस्ट्रासाइज, ऐसे वर्ड याद आ रहा है ना, ऑस्ट्रिच। तो ऑस्ट्रिच कैसा होता है? जैसे कोई निकाल दिया गया। ऑक्टोपस नहीं, या फिर ऑस्ट्रिच में ज्यादा वर्ड आ रहा है ना, ऑस्ट्रिच वाले वर्ड से बताओ। ऑस्ट्रासाइज मतलब ऑस्ट्रिच से बताओ, ऑस्ट्रिच को जैसे देश से निकाला गया, कैसे याद हो रहेगा? सकता है ना सर, हाँ? ऑसवाल्ड। आपको पता है ऑस्ट्रिच भी एक बर्ड होती है, बट उसको लेकिन उसको बर्ड के ग्रुप से निकाल दिया गया है क्योंकि उसको क्या है, उड़ना नहीं आता है। तो उसको ऑस्ट्रिच को ऑस्ट्रासाइज कर दिया गया है, उसको अपने ग्रुप से निकाल दिया गया है। तो किसी को ग्रुप से निकालना दैट इज कॉल्ड ऑस्ट्रासाइज करना, क्योंकि ऑस्ट्रिच जैसा हो जाता है, बर्ड ग्रुप का होते हुए बर्ड ग्रुप में नहीं आता है, दैट इज कॉल्ड ऑस्ट्रासाइज करना। याद रहेगा? ऑस्ट्रिच बर्ड है बट उसको ऑस्ट्रासाइज कर दिया गया है, तो क्या हुआ? ग्रुप से निकाल दिया गया है क्योंकि वो उड़ नहीं पाता है। गेटिंग इट? याद रहेगा? बैनिश कर दिया गया है। बैनिश करना मतलब क्या होता है? निकाल दिया गया, देश निकाला। सुना है आपने? देश निकाला भी होता है इसका मतलब। बैनिश मतलब क्या होता है? देश निकाला। पता है जैसे अहमद हुसैन, मंकूर फिदा हुसैन, उनको भी बैनिश कर दिया गया था। अभी आमिर खान और सलमान खान को बोल रहे हैं बैनिश कर दो, करके जा रहे हैं, तो ठीक है। शाहरुख खान को बोल रहे हैं बैनिश कर दो, कल को बोलेंगे अंबानी को बैनिश कर दो, मोदी को बैनिश कर दो, सबको बैनिश कर दो, ठीक है। ये फालतू बातें हैं। तो ऑस्ट्रासाइज करना और बैनिश करना मतलब क्या होता है? ग्रुप से या देश से निकालना या किसी पर्टिकुलर एरिया से निकालना। क्लियर है? बिलिटिल मतलब क्या होता है? सामने वाले को लिटिल फील कराना, मतलब तुच्छ है, कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है उसकी। बिगुल बजाने से क्या होता है? लोग अट्रैक्ट होते हैं, मस्मराइज होते हैं, मोहित होते हैं। बिसीज करना मतलब क्या होता है? चारों तरफ से घेर लिया है। ये पूरा बिसीज से याद रहेगा आपको। मतलब सीज करना मतलब क्या होता है? एक होता है सीज फायर, वो सीज की स्पेलिंग होती है सीज। सीज फायर मतलब क्या होता है? आग को बुझाना। सीज करना मतलब क्या होता है? मतलब एक्सटिंग्विश करना। सीज मतलब एक्सटिंग्विश करना। एक्सटिंग्विश करना मतलब क्या होता है? एक्सटिंग्विश द फायर, मतलब आग को बुझाना। एक्सटिंग्विश द फायर, तो एक्सटिंग्विश का मतलब होता है सीज करना, बंद करना, क्लोज करना। सीज मतलब क्लोज करना, सीज फायर। या फिर सीज मतलब लड़ाई जो है सीज कर दी गई। सीज मतलब क्या हुआ? बंद कर दिया गया। लेकिन बी सीज, SEIGE, ये सीज का मतलब क्या होता है? बीसीज का मतलब क्या होता है? घेर लेना। सीज कर दिया गया मतलब कब्जा कर लिया गया है, बट कैसा कब्जा किया है? घेर लिया गया चारों तरफ से, बीसीज कर दिया गया। जैसे महल को या घर को या किसी व्यक्ति को बीसीज कर दिया गया, मतलब घेर लिया गया था। तो ऑस्ट्रासाइज मतलब क्या होता है? ऑस्ट्रिच को ग्रुप से निकाल दिया गया है। ऑस्ट्रासाइज मतलब क्या होता है? उसको ग्रुप से निकाला, देश से निकालना या बैनिश करना। याद रहेगा? हाँ सर। बिगुल का मतलब क्या होता है? बिगुल का मतलब क्या होता है? कौन सा सर? बिगुल अट्रैक्ट करना। अट्रैक्ट करना, मोहित करना किसी को। ओके। प्रोफिलैक्टिक, PROPHY, LACTIC, प्रोफिलैक्टिक। एंटागोनिस्टिक, टॉक्सिक, प्रिवेंटिव, सॉल्वेटिव।
प्रोफिलैक्टिक एंटागोनिस्टिक नहीं, प्रोफिलैक्टिक का मतलब होता है प्रिवेंटिव। मतलब प्रोफिलैक्टिक का मतलब एक्चुअल मतलब होता है टू टेक मेजर्स टू कर्ब द डिजीज। बीमारी को दूर करने के लिए जो मेजर्स लेते हैं, जो प्रिवेंटिव मेजर्स लेते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोफिलैक्टिक। प्रोफिलैक्टिक मतलब क्या होता है? कोर्स ऑफ एक्शन यूज्ड टू प्रिवेंट अ डिजीज। एंड प्रोफिलैक्टिक इज एडजेक्टिव। प्रिवेंटिव, प्रोफिलैक्टिक का मतलब क्या होता है? प्रिवेंटिव, प्रिवेंटिव मेजर। एंटागोनिस्ट मतलब क्या होता है? एनिमी एनिमी दुश्मन दुश्मन नहीं बोल सकते। मतलब आप ये बोल सकते हो कि क्या बोल सकते हैं? विलन, विलन एंटागोनिस्ट होता ही है। प्रोटोगोनिस्ट मतलब क्या होता है मालूम है? जो मूवी में जो प्रोटोगोनिस्ट रोल प्ले कर रहा है मतलब क्या हुआ? हीरो। और एंटागोनिस्ट मतलब जो विलन, जो उसके विपरीत में खड़ा हो, विरोध में खड़ा हो, एंटागोनिस्ट। समझा ना आपको? अभी नंदीग्राम में कौन खड़ा है बहन जी के खिलाफ? अगेंस्ट अगेंस्ट में, एंटागोनिस्ट। लाइक बीजेपी एंड दीदी। दीदी मालूम है ना, अभी हॉस्पिटल में एडमिट है ना? हाँ, जो भी है कौन सी दीदी की बात कर रहा हूँ मैं? आपकी दीदी की? किसकी दीदी की बात कर रहा हूँ? बंगाल बंगाल की दीदी कौन है? हाँ हाँ सर कौन सी दीदी है? कौन सी दीदी की बात कर रहा हूँ मैं? हाँ आवाज नहीं आ रही, क्या बोल रहे हो? ममता बनर्जी। ममता बनर्जी है ना। एक बहन जी है मायावती, तो एक दीदी है ममता बनर्जी। तो ममता बनर्जी के एंटागोनिस्ट में कौन है? बीजेपी। ठीक है। और महाराष्ट्र सरकार के भी एंटागोनिस्ट कौन है? बीजेपी। किसानों के भी अगेंस्ट कौन है? बीजेपी। हमारे तरक्की के अगेंस्ट भी कौन है? बीजेपी। हमारी वैकेंसी कम आ रही है, रिजल्ट नहीं आ रहा, उसके अगेंस्ट कौन है? बीजेपी। ठीक है। हमारा जो जीएसटी फालतू सिस्टम आया है, नोटबंदी हुई, कौन है इसके? हमारे खुशियों का विरोध में कौन खड़ा है? एंटागोनिस्ट में कौन खड़ा है? हाँ? अब समझ में आ गया एंटागोनिस्टिक। अब नहीं पूछ। हेलो जब भी एंटागोनिस्टिक आएगा, हाँ बोलो। हेलो, आवाज आ रही है आपको मेरी? सर प्रिवेंटिंग के लिए एक बार बोलेंगे? प्रिवेंटिव मतलब क्या होता है? प्रोफिलैक्टिक, प्रोफिलैक्टिक का मतलब होता है हेलो। प्रिवेंटिव। प्रिवेंटिव मतलब क्या होता है? बचाव करना, प्रिवेंट करना। प्रिवेंट मतलब क्या होता है? प्रिवेंट का मतलब क्या होता है? बचाना, प्रोटेक्ट करना। प्रोटेक्ट करना। समझ में आया ना आपको? प्रिवेंट मतलब क्या होता है? प्रोटेक्ट करना। प्रिवेंटिव मतलब क्या होता है? प्रोटेक्ट करना। और टॉक्सिक, टॉक्सिक तो बताइए ना, टॉक्सिक मतलब क्या होता है? जहरीला। टॉक्सिक प्रोडक्ट सुना ना, जहरीला। और पुर्गेटिव क्या होता है? पुर्गेटिव क्या होता है? पुर्गेटिव वो मेडिसिन होता है। इट इज ए मेडिसिन टू कॉज या that medicine to get rid of waste from your body। मतलब बॉडी से जो भी गंदगी बाहर निकालने के लिए यूज होता है। अनवांटेड वेस्ट, रीड ऑफ अनवांटेड वेस्ट को मतलब अनवांटेड, अनवांटेड वेस्ट जो निकालने के लिए काम आता है, दैट इज कॉल्ड पुर्गेटिव। ठीक है।
चलो समझ में आया आपको पुर्गेटिव क्या होता है? पुर्गेटिव मतलब ये मेडिसिन होता है, जैसे मतलब डॉक्टर गिव हिम पुर्गेटिव टू like मतलब he was suffering from diarrhea and the doctor gave the purgative to come out of it. तो बाहर निकालने का पुर्गेटिव दे दिया। पुर्गेटिव मतलब क्या होता है? ये मेडिसिन है जो to get rid of unwanted waste from your body। तो आपकी बॉडी में जो भी मतलब कचरा है, जो भी है, उसको बाहर निकालने के लिए जो मेडिसिन देते हैं, दैट इज कॉल्ड पुर्गेटिव। क्लियर है जी? पुर्गेटिव होता है प्रिवेंटिव, मतलब क्या होता है? बचाव करना। टॉक्सिक मतलब जहर होता है। एंटागोनिस्टिक मतलब क्या होता है? जो विरोध में खड़ा हो, अपोजिशन में खड़ा हो। और प्रोफिलैक्टिक, प्रोफिलैक्टिक का मतलब होता है प्रिवेंटिव। प्रोफिलैक्टिक मतलब क्या होता है? प्रोफिलैक्टिक कैसे याद रहेगा? प्रिवेंटिव प्रोफिलैक्टिक। लैक्टिक मतलब लैक्टो कहीं भी होता है। लैक्टो मतलब क्या होता है? दूध। और दूध क्या करता है? आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है। तो क्या करता है? प्रिवेंट करता है बहुत सी बीमारियों से। तो लैक्टिक वहां से याद रहेगा। और प्रोफिलैक्टिक, प्रोफिलैक्टिक सर क्या बोला आपने अभी? कैसे याद रहेगा? प्रोफिलैक्टिक, लैक्टिक मतलब लैक्टो होता है ना, लैक्टो किंग सुना हुआ ना? लैक्टो मतलब क्या होता है? दूध। कहीं भी अगर लैक्टो बॉडी हो तो लैक्टो साइंटिफिक वर्ड है। लैक्टो का मतलब क्या होता है? मिल्क। और मिल्क कैसा होता है? हमें बहुत सी चीजों से प्रिवेंट करता है, बचाता है बीमारियों से। तो प्रोफिलैक्टिक, प्रोफिलैक्टिक मतलब क्या होता है? प्रिवेंटिव, बचाव करने वाला। एंटागोनिस्ट मतलब क्या होता है? और एक होता है प्रोटैगोनिस्ट। प्रोटैगोनिस्ट पता है ना? प्रोटैगोनिस्ट लाइक शाहरुख खान इज प्लेइंग द रोल ऑफ प्रोटैगोनिस्ट इन दिस मूवी। इस मूवी में वो प्रोटैगोनिस्ट का रोल प्ले कर रहा है। प्रोटैगोनिस्ट मतलब क्या होता है? लीड रोल। प्रोटैगोनिस्ट मतलब क्या होता है? एक प्रोटैगोनिस्ट होता है मतलब हम लोग नॉर्मल सेंस बोलते हैं हीरो, और एक होता है एंटागोनिस्ट, हम लोग बोलते हैं विलन। और एक होता है जो थोड़े समय के लिए अमिताभ बच्चन, सलमान खान को पिक्चर में बीच में आ जाते हैं, दैट इज कॉल्ड कैमियो रोल। कैमियो रोल के लिए आते हैं। कैमियो रोल मतलब क्या होता है? संक्षिप्त रोल, शॉर्ट रोल। शॉर्ट रोल, छोटा सा रोल के लिए आ जाते हैं, बीच में उचक के आ जाते हैं, बीच में उचकने की आदत होती है वो। समझा आपको? तो प्रोटोगोनिस्ट मतलब जो लीड रोल करता है, हीरो बोलते हैं। एंटागोनिस्ट जो अगेंस्ट में रहता है, विलन बोलते हैं। और कैमियो रोल मतलब तो शॉर्ट रोल। टॉक्सिक मतलब जहर होता है। प्रिवेंटिव मतलब बचाव करना होता है। प्युरगेटिव मतलब होता है मेडिसिन होता है जो आपको वेस्ट मटेरियल को बॉडी से निकालता है। याद रहेगा आपको? नाइन्थ वर्ड कॉडल, CODDLE, कॉडल, CODDLE, satisfy, protect, कॉडल क्या है? कॉडल भी वर्ब है। कॉडल करना मतलब क्या होता है? कॉडल करना
कॉडल का मतलब क्या होता है? पैम्पर करना, सुना कभी आपने पैम्पर करना? या कॉजेट, मतलब किसी को बहुत ज्यादा लाड प्यार करना, बहुत ज्यादा लाड प्यार करना। कॉडल करना मतलब क्या होता है? मतलब बहुत ज्यादा लाड प्यार करना, सेटिस्फाई करना। सेटिस्फाई ज्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड है। कॉडल का मतलब क्या होता है? लाइक ट्रीट समबडी इन टू मच केयर एंड अटेंशन। पैम्पर करना या कॉजेट करना। पैम्पर, कॉजेट या कॉडल करना एक ही मतलब होता है। कॉडल करना सुनना है ना? कॉडल करना क्या होता है? कॉन्डल करना, कॉन्डल सुना आपने? कॉन्डल करना मतलब लाड़ प्यार करना। कॉन्डल करना FONDL। कॉडल तो अलग हो जाता है। कॉडल मतलब ये होता है, कॉन्डल करना ही होता है। कॉडल करना वही होता है। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? क्या वो आवाज आ रही है मेरी? हडल का क्या मीनिंग है? हडल बोलो। फर्स्ट वाले का मीनिंग क्या है सर? हडल मतलब हडल, हडल, हडल को होता है टुगेदर। टुगेदर मतलब क्राउड इकट्ठा होना, टुगेदर। टुगेदर या कॉल अप कहते हैं। कॉल अप मतलब एक साथ इकट्ठा होना, कॉल अप होना। या टू क्राउच, क्राउच होना। मतलब यहाँ पे हडल का मतलब समझ लो आप एक तरह से मिलके डिस्कस करना कोई चीज, हडल करना, मिलके डिस्कस करना। हर्डल का मीन्स टू क्राउच होता है। नहीं, हाँ, टू क्रॉस या टू कॉल अप या टुगेदर मतलब इकट्ठा होना एक साथ और मिलकर डिस्कस करना कोई चीज को हडल करना। जैसे फुटबॉल का मैच चल रहा था, तो बीच में जो इंटरवल हुआ, मतलब तो फिर सबने क्या किया, सारे फुटबॉल प्लेयर्स मिलकर के क्या कर रहे थे, सब मिलकर क्या कर रहे थे, एक ग्रुप बना के हडल कर रहे थे। हडल कर रहे थे मतलब क्या हुआ, डिस्कस कर रहे थे। तो किसी मतलब अपने आप अपनी तरफ सबको ले आना और ला करके एक साथ खड़े होकर डिस्कस करना, दैट्स कॉल्ड हडल करना। अब कॉडल करना क्या होता है? कॉडल मतलब क्या होता है? लाड़ प्यार करना, कॉडल करना। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? नहीं सर, सर पर कॉडल करना मतलब हर्डल करना है ना सर? नहीं, कॉडल करना मतलब हडल करना नहीं होता। कॉडल मतलब सेटिस्फाई करना, मतलब पैम्पर करना, लाड़ प्यार करना ना। और ये हडल करना तो इकट्ठा करना होता है, और चीट तो हो ही नहीं सकता, प्रोटेक्ट करना हो ही नहीं सकता, ये तो है ही नहीं। और हडल में मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना होता है ना, ग्रुप बना के इकट्ठा करना सबको, दैट इज कॉल्ड कडल, हडल, सॉरी। और ये कॉडल मतलब कडल, CUDDL, कडल भी बोलते हैं इसको। कडल जानते हो ना क्या होता है? कडलिंग करना मतलब प्यार से गले लगाना, किस करना, सब वो तो कडल में आ जाता है, ठीक है। बट वो उतना नहीं है। ये कॉडल का मतलब क्या होता है? पैम्पर करना, लाड़ करना, गैदर करना। पैम्पर करना, कॉजेट करना, ये सेंस आता है, लाड़ करना। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? नहीं सर। ओके, नेक्स्ट वर्ड लिखे आप। अब देख रहे हो, ऐसे वर्ड्स आते हैं जो कभी सुने नहीं होते हैं आपने। अगर आप पढ़ के नहीं जाओ तो आपसे नहीं बनेगा वहाँ पे एग्जाम में, वहाँ दिमाग नहीं चल सकता, क्योंकि कोई सेंटेंसेस में लिखा है जहाँ पे अपने इंग्लिश की लैंग्वेज का दिमाग लगाओ भाई, इसका मतलब यहाँ पे कहानी का मतलब ये होगा। यहाँ डायरेक्टली वर्ड पूछा जाता है, अगर मीनिंग पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता है। और आपने अगर तुक्का मारना शुरू किया तो नेगेटिव मार्किंग शुरू हो जाएगी। फ्लिमसी, फ्लिमसी मतलब क्या हो गया? फनी,
FUNNY, funny. Irrational. Weak. Partisan. Flimsy. क्या बोल रहे हो? फनी फनी नहीं, फनी नहीं होता। फ्लिम्सी मतलब क्या होता है? फ्लिम्सी मतलब फनी नहीं होता है। फ्लिम्सी इज एन एडजेक्टिव। इट्स एन एडजेक्टिव। सर, तो फनी भी एडजेक्टिव ही है ना सर? फनी भी एडजेक्टिव है फनी सर। भी एडजेक्टिव है, लेकिन इरेशनल भी तो एडजेक्टिव है, लगा लास्ट में। पार्टीशन भी तो पार्टीशन इज नॉट एन एडजेक्टिव। वीक भी तो एडजेक्टिव है। कौन सा? वीक एडजेक्टिव है। वीक भी तो एडजेक्टिव है। वीक भी एडजेक्टिव है। फ्लिम्सी का एक्चुअल मतलब होता है वीक, कमजोर। फ्लिम्सी ऐसे याद रखो, मतलब फिल्म कैसी होती है? फिल्म नहीं, फिल्म होती है ना, जैसे मतलब अपने कांच पे लगा देते हैं, पतली सी फिल्म लगा देते हैं, कैसा होता है? बहुत कमजोर होता है। वैसे याद रख लो, फ्लिम्सी मतलब क्या होता है? वीक, कमजोर। मतलब कांच के ऊपर हम लगा देते हैं ना, कार वार के ऊपर लगा देते हैं, वैसे भी फिल्म होता है, लेकिन फ्लिम्सी याद रखो, फ्लिम्सी मतलब कैसा होता है? कमजोर, वीक। वैसे याद रखो आप। फनी तो मजाकिया हो गया। और पार्टीशन क्या होता है? पार्टीशन क्या होता है? कमिटेड मेंबर ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। दे आर द कमिटेड मेंबर ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी के कमिटेड मेंबर जो होते हैं, दे आर टर्म्ड एज पार्टीशन। या खाली पॉलिटिकल पार्टी के नहीं, आर्मी के भी जो कमिटेड पॉलिटिकल पार्टी हो या आर्मी हो, कमिटेड मेंबर जो होते हैं, दे आर टर्म्ड एज पार्टीशन। हेलो हेलो। सर, इरेशनल मीन्स? रैशनल मतलब क्या होता है? समझदार। और इरेशनल मतलब क्या होता है? नासमझ। सर, आवाज नहीं आ रही। क्या बोल रहे हो? आवाज नहीं आ रही? सर, आवाज नहीं आ रैशनल रही। नहीं सुना कभी आपने? रैशनल मतलब क्या होता है? एक मिनट। यहाँ तो क्लियर है। आवाज नहीं आ रही क्या बाकी लोगों को? आ रही है ना? ओके। रैशनल का मतलब क्या होता है? ही इज अ वेरी रैशनल पर्सन। ही इज अ वेरी रैशनल पर्सन। रैशनल पर्सन मतलब क्या होता है? हाँ, मतलब बहुत समझदार व्यक्ति है। समझदार व्यक्ति को बोलते हैं रैशनल पर्सन। और इरेशनल मतलब क्या हो गया? नासमझ। नासमझ या क्या बोल सकते हैं, मतलब इलॉजिकल। इलॉजिकल पर्सन, लॉजिक नहीं है इसके पास, नासमझ व्यक्ति। समझा आपको? तो इलॉजिकल मतलब रीजन नहीं है उसके पास, इस टाइप से। और रैशनल पर्सन समझदार व्यक्ति है। जैसे कई बार बोल रहे थे ना, जस्ट बिहेव रैशनल, डोंट बिहेव लाइक इरेशनल पर्सन। इरेशनल मतलब नासमझ की बातें मत करो। तो इरेशनल मतलब नासमझ, और रैशनल मतलब समझदार। इज अ वेरी रैशनल पर्सन। रैशनल पर्सन मतलब बहुत समझदार व्यक्ति है। वीक मतलब कमजोर। पार्टीशन मतलब क्या होता है? कमिटेड मेंबर ऑफ एन पॉलिटिकल पार्टी और आर्मी। फनी आपको पता ही है। फ्लिम्सी मतलब क्या हो गया? कमजोर। फ्लिम्सी मतलब बहुत कमजोर है। पार्टीशन मतलब लिखा है ना, कमिटेड मेंबर ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी या आर्मी को बोलते हैं पार्टीशन।
डिवीजन में होता आवाज क्लियर नहीं आ रही, क्या बोल रहे हो? मतलब डिवीजन नहीं होता। हाँ, पार्टीशन मतलब डिवीजन ही बोल सकते हो। कमिटेड मेंबर ऑफ एन पॉलिटिकल पार्टी, पार्टीशन वो पार्टीशन अलग हो जाता है। पार्टीशन जो स्पेलिंग होता है वो अलग हो जाता है ना, पार्टीशन अलग हो जाता है। वो टीआई और टीआईओएन होता है पार्टीशन, टीआईओएन होता है पार्टीशन, ये एसएएन है। तो पार्टीशन और पार्टीशन में अंतर है, ठीक है। तो पार्टीशन मतलब क्या होता है, कमिटेड मेंबर ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी, आर्मी के जो कमिटेड मेंबर होता है वो पार्टीशन है। कुछ लोग जैसे मनमोहन सिंह है, ये जो पार्टीशन ऑफ कांग्रेस पार्टी, कुछ भी हो जाए छोड़ के नहीं आने वाले ना। तो पार्टीशन मतलब क्या होता है, कमिटेड मेंबर ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी या आर्मी, दैट टर्म इज व्हाट, पार्टीशन। इधर से मतलब ना समझ, सिंपली मतलब समझो। चलो अभी हमने 10 वर्ड्स पढ़े, मैं आपको पूछता हूँ पहला वर्ड बताओ मुझे। लग्जरियंट मतलब क्या होता है? अब डायरेक्ट बताओ। सर लग्जरियन मतलब एबंडेंट। अबंडेंट, अब डायरेक्ट बताना है आपको, मैं बाकी वर्ड तो नहीं पूछ रहा हूँ। लग्जरियंट मतलब अबंडेंट, ओके। ओनस मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओनस मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी। और डिबैकल मतलब डाउनफॉल। डाउनफॉल, डाउनफॉल, ओके। डिरीजन रिडिकुलस। रिडिक्यूल। रेडिक्यूल। और कैंटेंकरस क्यूरलसम। quarrelsome, okay. And then ostracize, Spanish. पैरनिश। Spanish, निकाल देना। निकाल देना, देश निकाला देना, देश निकाला, तड़ीपार, बहिष्कार करना सामाजिक रूप से। जैसे आपने सुना हो ना, मतलब जैसे रेपिस्ट होते हैं, दे आर आल्सो बैनिश्ड फ्रॉम द सोसाइटी, यस सर। है ना। तो सबके लिए यूज करते हैं हम लोग। प्रोफिलेटिक, Preventive. प्रिवेंटिव। प्रोफिलैक्टिक, प्रिवेंटिव। कॉडल, सेटिस्फाई, पैम्पर करना। सेटिस्फाई। और फ्लिम्सी, Weak. वीक। और ट्राइट, TRIT, कॉमन कॉमन प्लेस। कॉमन प्लेस। राइट मतलब स्प्राइट वर्ड कॉमनली हो गया, ऑर्डिनरी हो गया, ठीक है। हो गया ना, सारे वर्ड हो गए ना। हाँ सर। अब आपको समझा कैसे याद करना है चीजों को? हाँ सर। समझा हाँ आपको? सर। ठीक है, इसका मैं आपको PDF पूरा भेज दूंगा एक साथ, 165 वर्ड्स का। आपको ऐसे ही सारे वर्ड जो है इस टाइप से दिए रहेंगे। आपको एक वर्ड दिया रहेगा, उसके नीचे 4 वर्ड दिए रहेंगे, उसमें आपको टिक लगाना है। लेकिन पढ़ने का तरीका समझ में आया कैसे सर पढ़ना है PDF आपको? ग्रुप में भेजोगे? हाँ ग्रुप में भेजो, पहले भी तो भेजा था ना ATM से। नो सर, पढ़ा नहीं आपने? आया ग्रुप में। आया सर, आया नहीं सर भेजा मैम, हमारे कैसी बात कर रहे हो? सर हमारे ग्रुप में नहीं आया है, मैम पता सबके नहीं क्यों। कौन से ग्रुप में ये हो आप? आफ्टरनून ग्रुप का है, ये मीरा रोड ब्रांच का। तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने, ओके, मीरा रोड वी हैव टेकन द प्लेस, हमने जगह ले लिया है, ओके। ठीक है। इट्स वेरी लाइक सर मैं सबको अनाउंस करने ही वाला था। सर ऑफलाइन चालू होने वाला है घाटकोपर में। ऑफलाइन तो आप देख ही रहो कैसा हो रहा है सब कुछ, सबको समझ में आ ही रहा होगा। मैं बाहर थोड़ी हूँ ना, आप बाहर हो यहाँ। हाँ सर। हर दूसरे दिन गोली देते हैं कि हाँ कल से चालू नहीं होगा, मतलब परसों सर चालू होगा, ऑफलाइन दिमाग खराब मतलब करते हैं। बोले थे चालू। सर ये ऑनलाइन अभी मैं चालू करने हमेशा वाला के हूँ लिए ऑफलाइन। नहीं होगा? नहीं ऑनलाइन तो देखो हमेशा ही रहेगा, लेकिन ऑफलाइन भी होगा आपका। अब हम ओके लोग सर, गवर्नमेंट की नहीं सुनेंगे, बहुत हो गया। मतलब हम अगर ऑफलाइन ना अब हम नहीं सुनेंगे और है तो ऑनलाइन लेक्चर ये हमेशा के लिए अटेंड कर सकते हैं। ऑनलाइन लेक्चर अटेंड करते हैं। ओके। ऑनलाइन भी मिलेगा, रिकॉर्डिंग भी मिलेगा। अभी आपको जैसे हम लोग जैसे क्लास में फैसिलिटी देते हैं ना, पानी की फैसिलिटी देते हैं, बिजली पानी, ठीक है। जो दिल्ली वाले देते हैं ना, केजरीवाल देते हैं, तो बिजली देते हैं, पानी देते हैं। इसी टाइप से हमारे यहाँ पे अब लाइव लेक्चर, रिकॉर्डेड लेक्चर, फिजिकल लेक्चर, वाईफाई फैसिलिटी, कैमरा फैसिलिटी, पानी फैसिलिटी, वॉशरूम फैसिलिटी, ठीक है। ये सारी फैसिलिटी आपको मिलेगी। ये फैसिलिटीज में आ गई अभी चीज। अभी आरएफ डाल लो कि आपको ये सब मिलेगा ही मिलेगा बाय डिफॉल्ट। और जब तक सिलेक्शन ना हो तब तक डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी ये आपको हमेशा मिलेगा, सबको मिलेगा। बट कंडीशन अप्लाइड है कि आप रेगुलर हो क्लास में। तो ये नहीं कि 2 साल बाद आ जाओ, बोलो सर 3 साल पहले एडमिशन लिया था मैं, तो फिर आपको दोबारा फीस भरवा देंगे आपको, ठीक है। लेकिन अगर रेगुलर हो तो फिर कोई फीस नहीं देना है,
यस सर। लास्ट लेक्चर में जो आपने पीडीएफ भेजा था वो आप इस ग्रुप में भी डाल दोगे, आफ्टरनून ग्रुप का जो है मीरा रोड ब्रांच का, क्योंकि इस ग्रुप में नहीं आया कोई पीडीएफ। सेल्फ ऑपरेटिंग टेस्ट होता है एक क्लब टेस्ट हमारा, तो अभी हम लोग जैसे फिजिकल ब्रांच चालू हुआ जैसे ही, वैसे हम लोग क्लब टेस्ट भी चालू करेंगे। कितने लोग मीरा रोड वाले हैं? मीरा रोड कितने लोग हैं? मैं सर। क्या नाम है आपका? रेनू। रेनो, ओके। तो वी आर स्टार्टिंग द ब्रांच एट मीरा रोड ऑल्सो। आप नहीं जाते हो, आप फिजिकल क्लास के लिए नहीं जाते हो अभी वहाँ पे? फिजिकल क्लास नहीं जाती मैं। नहीं जाते हो क्या? ओके। तो हमने वहीं बाजू में ही लिया हमने वहाँ पे क्लास, मीरा रोड में बिल्कुल बाजू में ही क्लास है हमारी, ओके सर। है ना? बोरी वाली में पूरी वाली में अभी ले रहे हैं बेटे, देख रहे हैं अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, तो क्या करें, परेशान हो गए हम लोग जगह ढूंढ रहे हैं और दूसरे दिन से बोलते हैं लॉकडाउन लगेगा। हमारा रेंट चालू हो जाता है, रेंट चालू होते ही उन लोगों को लॉकडाउन लगाना रहता है, क्या बोले। आप भी समझते हो ना, इट्स मतलब इट्स हैम्परिंग एवरीबॉडी, इट्स नॉट दैट मतलब यू आर हैम्पर्ड बाय दिस टाइप ऑफ एक्टिविटीज, बल्कि हम लोग भी हैम्पर हो रहे हैं, है ना। हैम्पर का मतलब दो मतलब होता है, मालूम है ना? यस सर। क्या होता है एक हैम्पर मतलब? टेंशन आना या फिर इरिटेट होना पूरा सर। हर्डल, हैम्पर मतलब होता है हर्डल भी होता है, रुकावट। और एक होता है गिफ्ट हैम्पर। हैम्पर मतलब क्या होता है? बास्केट भी होता है, जो डलिया होता है ना बांस का, बैम्बू का, दैट इज आल्सो में दिखाते ना हैम्पर गिफ्ट मिला हुआ किसी को ऐसा। हाँ, गिफ्ट हैम्पर मिलता है तो उसको भी हैम्पर कहते हैं। जो बास्केट होता है बैम्बू वाला, जो बैम्बू का जो बास्केट होता है ना, दैट इज कॉल्ड हैम्पर। और एक हैम्पर होता है वो गिफ्ट हैम्पर में होता है, गिफ्ट वाला बास्केट। और एक हैम्पर मतलब क्या होता है? इट इज हैम्परिंग और प्रोग्रेस, मतलब इट इज मतलब गिविंग हर्डल टू आवर प्रोग्रेस। समझ, दोनों तरह यूज किया जाता है। तो वी विल स्टार्ट विद द फिजिकल ब्रांच आल्सो वेरी सून। अभी बोरीवली में भी जगह देख रहे हैं, अभी मीरा रोड फाइनल हो गया हमारा। वी हैव फाइनलाइज्ड थाने आल्सो। सर बेलापुर में खुलेगा सर? बेलापुर में नहीं बेटा, इतना कहाँ जाएंगे, रामगढ़ बेलापुर थोड़ी जाएंगे। बेलापुर के 2 रुपए और रामगढ़ के 1 रुपए, और 16 पिक्चर में था, ठीक है। बसंती ले जा सकते, मैं नहीं जा सकता वहाँ पे, सॉरी टू से दैट। सर फिजिकल चालू होने के बाद ये ऑनलाइन तो रहेगा ना? बिकॉज मुझे पॉसिबल नहीं। ऑनलाइन हमेशा रहेगा, फिजिकल चालू होगा तो भी। मैंने बताया ना, ये ऑनलाइन एंड रिकॉर्डिंग लेक्चर। बाकी लोग बंद करने वाले हैं सारे क्लास वाले, क्योंकि उन लोग भी टाइम पास के लिए पढ़ा रहे हैं, लेकिन उन लोग टाइम पास के लिए नहीं पढ़ा रहे हैं। वी आर टीचिंग यू ऑनलाइन, ताकि अगर आपको फिजिकल, मान लो कहीं गाँव गए, कुछ भी गए आप फिजिकल लेक्चर के टाइम पे, या 2-4 क्लास मिस हो गई, यू कैन गो टू अवर वीडियोज, आप वीडियोज भी देख सकते हो। आप चाहो तो लाइव लेक्चर भी अटेंड कर सकते हो। लाइव लेक्चर हमेशा रहेगा हमारे यहाँ, मतलब सर लाइव नहीं देते सर, मतलब फिजिकल में अभी जैसे लाइव लेक्चर चल रहा है, तो लाइव लेक्चर भी रहेगा, वीडियो लेक्चर भी रहेंगे आपको, रिकॉर्डेड वाले, रिकॉर्डेड वीडियोज भी रहेंगे, ताकि आप बाद में देख सको। रिकॉर्डेड वीडियोज भी रहेंगे। ओके और सर। फिजिकल लेक्चर भी रहेगा। इसके अलावा वाईफाई फैसिलिटी भी रहेगा, लाइब्रेरी फैसिलिटी भी रहेगा हमारे यहाँ पे, क्लब टेस्ट की फैसिलिटी रहेगा, ठीक है। इसके अलावा और क्या रहते हैं बाकी? ये पानी क्लब टेस्ट में क्या होगा सर? ये क्लब टेस्ट जो होता है मैडम, ये होता है रिजल्ट का। अभी आपने देखा होगा एक पीडीएफ शेयर किया था मैंने, जहाँ पे लगभग 62 स्टूडेंट्स का फोटो दिया था मैंने रोल नंबर के साथ। मिला आपको? हाँ देखा था। मिला था ना? तो ये 62 तो वो मतलब अभी वो लिया मैंने फोटो, जिनका मुझे फोटो मिला है। ऐसा बहुत सारे 40-50 बच्चे और है जिनका फोटो नहीं मिला है, लेकिन उनका सिलेक्शन हुआ है हमारे यहाँ लास्ट ईयर 1 साल के अंदर। तो हमारे यहाँ सिलेक्शन रेशियो वैसे ही बहुत हाई है। और ये सिलेक्शन क्यों आता मालूम है? बिकॉज वी आर रनिंग दिस क्लब टेस्ट। कभी आपने सुना आईआईटी में स्क्रीनिंग टेस्ट होता है? आईआईटी जो क्लासेस चलती हैं, टेक स्क्रीनिंग टेस्ट, जब बंसल इंस्टीट्यूट है, एलन है, ये लोग स्क्रीनिंग टेस्ट लेते हैं और वहां से पूरे क्रीम को निकाल लेते हैं। पूरे इंडिया में जितना क्रीम होता है, जो अच्छे पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, उनको निकाल लेते हैं और फिर उन्हीं को पढ़ाते हैं। तो रिजल्ट कहाँ से अच्छा आएगा? वहीं से आएगा। आया समझ में? सारे यूपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चे ज्यादातर कहाँ जाते हैं? दिल्ली जाते हैं। दिल्ली में कौन सी क्लास में जाते हैं? देयर आर 3 क्लासेस मेनली। विजन, दूसरा है आपका इधर लोकल वाला विजन नहीं, जो दिल्ली वाला है विजन, देन बाजीराव एंड रवि,
या तीसरा है दृष्टि। ये 3 क्लास में इंडिया की 90% जो प्रिपरेशन करने वाले बच्चे हैं वो वहां जाते हैं, और बाकी 10% में बाकी सब क्लास चलती है, 10% में बाकी सब क्लास चलती है यूपीएससी एमपीएससी। ये 3 क्लासेस ही जाते हैं। समझ में आया आपको? ये क्यों जाते हैं 3 क्लासेस यहाँ पे? बिकॉज दे आर नोन फॉर रिजल्ट। इन्होंने, इनके पास प्रूवन रिजल्ट है। इसी टाइप से बैंक, रेलवे, एसएससी में, जो बैंक, एसएससी एंड रेलवे जो होता है, पीएसआर में हमारा रिजल्ट सबसे बेस्ट है आज की डेट में। वी आर गिविंग द बेस्ट रिजल्ट इन इंडिया। जितने ब्रांचेज, जितने स्टूडेंट्स है, उस हिसाब से रेशियो के हिसाब से देखा जाए तो वी आर गिविंग द बेस्ट रिजल्ट बैंक, रेलवे, एसएससी का। वी आर एंटरिंग इनटू यूपीएससी आल्सो विद अ वेरी प्रॉपर वे। तो धीरे धीरे उसका भी रिजल्ट आएगा हमारा, क्योंकि यूपीएससी एमपीएससी हमने वी हैव स्टार्टेड 1.5 ईयर बैक ऑन, बट बैंकिंग, एसएससी जो होता है एंड रेलवे, वी आर देयर फ्रॉम द लास्ट 15 ईयर। 15 साल से हम लोग मास्टरी है इसमें। तो ये जो क्लब होता है हमारा, ये बताया था हमको क्लब टेस्ट कैसा होता है। LOQUHCIOUS, Locucius, talkative, slow, content, unclear. Loquacious, क्या मीनिंग है इसका? आई थिंक टॉकेटिव। टॉकेटिव मतलब बहुत ज्यादा बात करने के लिए। लोक्वेसियस मतलब होता है टॉकेटिव, बहुत ज्यादा बात करने वाला। ठीक है। स्लो का मतलब अलग होता है, कंटेंट मतलब होता है, आपको पता ही कंटेंट क्या होता है। अनक्लियर मतलब क्लियर है। टॉकेटिव बहुत ज्यादा बात करने वाले क्या बोलता है? लोक्वेसियस। ये एडजेक्टिव है। CIOUS जो होता है, जहां भी लगाओ CIOUS, वो क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। तो लोक्वेसियस मतलब क्या है? बहुत ज्यादा बातूनी जो होते लोग होते हैं, जो बहुत ज्यादा बातें करते हैं, बैबलिंग ऑल द टाइम, बैबल करना। टॉकेटिव मतलब क्या होता है? बैबल करना, BABBLE। बैबल मतलब क्या होता है? बड़बड़ करना, दिन भर बड़बड़ करते रहते हैं, टॉकेटिव होते हैं। दे आर टर्म्ड एज लोक्वेसियस। लोक्वेसियस कैसे याद रहेगा? लोक्वेसियस कैसे याद रहेगा? लोक्वेसियस मतलब क्या होता है? टॉकेटिव। अगर आपको ध्यान नहीं भी रहेगा, कैसे याद रहेगा? अब कुछ बना लो इसको, लो फिर से क्या करने लगा? क्वेसियस। क्वेसियस मतलब क्या होता है? क्वैक, QUAC, क्वैक। के होता है नॉर्मली क्वैक। क्वैक क्वैक कौन करता है? बता, क्या करता रहता है? दिन भर क्वैक 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 करता रहता है, मतलब क्या होता है? बड़बड़ बड़बड़ करता रहता है। तो लोग क्वैक क्वैक शुरू कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ? टॉकेटिव। याद रहेगा आपको? लोक्वेसियस मतलब क्या होता है? टॉकेटिव, बातचीत करने वाला, बहुत ज्यादा बात करने वाला। विंडिक्टिव। विंडिक्टिव का मतलब क्या होता है? इमेजिनेटिव, एक्विजिटिव, स्पाइटफुल, एग्रेसिव। विंडिक्टिव, विंडिक्टिव का मतलब क्या होता है? दिस इज ऑल्सो एडजेक्टिव।
इसका मतलब क्या हुआ? विंडिक्टिव मतलब क्या होता है? स्पाइटफुल, मतलब रिवेंज। रिवेंज मतलब क्या होता है? बदला लेना। रिवेंज या एवेंज होता है ना, बदला लेना। रिवेंजफुल, रिवेंजफुल तो बदले की भावना। विंडिक्टिव, रिवेंजफुल, स्पाइटफुल मतलब उसने मेरे साथ गलत किया तो मैं भी उससे बदला लूंगा, वो सेंस होता है स्पाइटफुल। एग्रेसिव तो पता है ना, बहुत एग्रेसिव है, मतलब क्या बोलते हैं एग्रेसिव, मतलब उतावलापन टाइप में एग्रेसिव है। इमेजिनेटिव पता ही है, जो इमेजिन ज्यादा करता है, इमेजिनेटिव। क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें? विंडिक्टिव मतलब क्या होता है? रिवेंजफुल, स्पाइटफुल। रिवेंजफुल या स्पाइटफुल, तो विंडिक्टिव। विंडिक्टिव मतलब क्या होता है? कैसे याद रहेगा? विंडिक्टिव बदला लेना। रिवेंज, रिवेंज मतलब क्या होता है? बदला लेना। कोई डाउट इसमें? विंडिक्टिव, विंडिक्टिव का मतलब क्या होता है? बदला लेना। कैसे याद रहेगा विंडिक्टिव? मींस स्पाइटफुल मतलब बदला लेना होता है, विंडिक्टिव मतलब बदला लेना होता है, रिवेंजफुल मतलब बदला लेना होता है। तो कैसे याद रहेगा? विंडिक्टिव मतलब रिवेंज होता है, बदला लेना। कैसे याद रहेगा? तो बताओ आप लोग कैसे बनाओगे? आप लोग खुद बनाओगे ना सारे वर्ड, मैं थोड़ी बताने वाला हूँ। बनाना सीखो कैसे, मैं आपको सिखा रहा हूँ कैसे याद रखने के तरीके बता रहा हूँ। बताओ इसमें कैसे बनाओगे? ऐसा वर्ड हो जिससे आपको याद आ जाए कि हाँ रिवेंज होता है इसका मतलब, या स्पाइट में ऐसा वर्ड है जिसका मतलब मालूम पड़ेगा रिवेंज होता है। कैसे याद रहेगा? कैसे याद रहेगा? भिंडी, हाँ भिंडी, भिंडी याद आ रही है ना यहाँ पे? भिंडी, भिंडी मतलब क्या होता है? लेडीज फिंगर, और लेडीज बदला लेने में आगे होती है। भिंडी मतलब क्या होता है? लेडीज, भिंडी, भिंडी मालूम है? लेडीज फिंगर, भिंडी। तो भिंडी मतलब लेडीज फिंगर, लेडीज फिंगर मतलब बदला लेना। ठीक है। स्पाइट, स्पाइट मतलब क्या होता है? स्पाइटफुल। स्पाइट याद नहीं आ रहा तो स्पिट याद कर लो। स्पिट मतलब क्या होता है? थूकना। अगर थूकोगे तो क्या होगा? सामने वाला बदला लेगा, तुम्हारे यहाँ को भी थूकेगा। हर कोई मुन्ना भाई एमपीएस थोड़ी थूकेगा तो वो पोछाल मारेगा, है ना? मुन्ना भाई एमपीएस हर कोई नहीं होता ना, कोई स्पिट करेगा तो पोछा मारेगा वो। कई लोग बदला लेते हैं, तुमने थूका तो मैं भी थूकूंगा। याद रहेगा? स्पिटफुल, स्पाइटफुल, विंडिक्टिव, याद रहेगा? चलो नेक्स्ट देखते हैं। सर वो बी का क्या है? एक्यूजेटिव, उसका मतलब क्या है? एक्विजेटिव नाउन होता है ना, एक केस होता है, केस ऑफ नाउन होता है, एक्विजेटिव केस ऑफ नाउन। एक्विजेटिव मतलब होता है मतलब हामी भरने टाइप में एक्विजेटिव, मतलब यस सेंस में यूज करते हैं उसको, समझ लो।
नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट का मतलब क्या होता है? पहला सेल्फिश, एक्टिव। स्पेलिंग क्या है उसका? इंक्रीमेंट और इंक्रीमेंट INCLEMENT। इंक्रीमेंट वो CLI वाला नहीं है, CLE है। अनफेवरेबल, इनएक्टिव। इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट क्या आएगा? ये भी MENT है। इंक्रीमेंट ये एडजेक्टिव है और इसका आंसर क्या है? अनफेवरेबल। इंक्रीमेंट CLEMENT है वो, इंक्रीमेंट नहीं है, इंक्रीमेंट है। इंक्रीमेंट मतलब क्या होता है? मतलब नॉट फेवरेबल। फेवरेबल नहीं, इंक्रीमेंट है मतलब नॉट फेवरेबल, अनफेवरेबल। मतलब कोल्ड है या वेट है, गीला है, इस तरह से यूज करते हैं हम लोग। मतलब अनफेवरेबल कंडीशन, बहुत ठंडी है, बहुत गीला है, तो अनफेवरेबल लगता है ना। थोड़ा गीले कपड़े पहन कैसा फील करते हो? अनकंफर्टेबल, अनफेवरेबल। इनएक्टिव तो पता ही है, एक्टिव भी पता है, सेल्फिश भी पता है। इंक्रीमेंट INCLEMENT, इंक्रीमेंट का मतलब होता है अनफेवरेबल। इंक्रीमेंट मतलब क्या होता है? अनफेवरेबल। मैंने आपको क्या बोला? वर्ड्स आपको याद नहीं भी रहे ना, तो मैं आपको तरीका बताने कैसे करना है। एक बार शुरू से लेके 165 वर्ड सारे आपको जो मैं आपको देने वाला हूँ, सिनोनिम्स एंटोनिम्स जो भी है, शुरू से लेकर लास्ट तक एक बार खाली देख देख के पढ़ते जाओ, सारे वर्ड का मीनिंग देखते जाओ डिक्शनरी में और निकाल लो आप गूगल पे देख के, सामने सामने लिख लो, ठीक है, कॉपी में। दूसरी बार पढ़ो तो क्या करो? सिर्फ वो वर्ड पढ़ो और जो वर्ड दिया हुआ उसका मीनिंग करो और बाकी सबको एक बार सिर्फ देख लो क्या है और टिक मार दो। और तीसरी बार करो तो क्या हुआ? उस पर डॉट डॉट लगाते हो कि इसका आंसर ये, इसका आंसर ये, इसका आंसर ये। और उसके बाद चौथी पांचवी बार सिर्फ हमेशा वही करना है, जब भी देखना खाली वो डॉट लगाते हो इसका आंसर ये है, और पेंसिल से डॉट लगाते मिटा दो ताकि आपको दिखे नहीं कि उसका आंसर वो है, ठीक है। और फिर एक बार में आंसर चेक करो कि आपको कितने सही गए, 165 में कितने सही गए। अगर आपने पूरे 165 याद कर लिया तो बता रहा हूँ ना, काफी वर्ड्स आपको इसमें से मिल जाए जो एग्जाम में आएंगे। और इसके अलावा और भी दूंगा आपको वर्ड्स, मैंने बोला 10,000 वर्ड्स हैं, टेंशन मत लो, बहुत सारे देने वाला हूँ। आपके एग्जाम के पहले याद करा दूंगा मैं। फिजिकल चालू होता तो मैं याद करवा ही देता हूँ। ऑनलाइन में क्या होता है, टाइम कम लगता है, टाइम ज्यादा लगता है, सॉरी लिखना पड़ता है ना पूरा। फिजिकल में क्या होता है, आपके कॉपी पे हैंड शीट में हाथ में सीट पे रहता है आपको पूरा, तो मुझे बोर्ड पे लिखना नहीं पड़ता उतना। सामने 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 फटाफट फटाफट में तो 165 वर्ड्स में मतलब समझ लो 2 दिन में खत्म कर देता हूँ। तो आज कितने वर्ड्स में हमारे यहाँ पे बोर्ड पे? 13 वर्ड। जबकि 165 में लगभग मान के चलो मैं लगभग 70-80 वर्ड अभी तक पढ़ा दिया होता 2 घंटे के अंदर। नहीं, पहले PDF दे भी दूंगा तो फिर आपको फिर सर चलेगा स्क्रीन क्या? शेयर करके भी पढ़ा सकते ना। नहीं, स्क्रीन शेयर करना मैडम फिर वही हो जाता है ना, स्क्रीन शेयर करके पढ़ा तो सकता हूँ मैं, वो मजा नहीं आता फिर बच्चों को, मैं देखा है। मजा भी चाहिए रहता है ना सबको, मजा कहाँ से देंगे, है ना। पढ़ाई होना हो, मजा आना चाहिए। चलो एनीवे, वो कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर वर्ड आपको दे दिया मैंने एक बार, तो आपको चीज आपको पढ़ के जाना है। जो हमारे नोट्स है उससे बाहर एग्जाम में नहीं जाते क्वेश्चन, टेंशन मत लो। कॉर्डियल, अनसेल्फिश, केयरफुल, स्पेसिफिक। जेनियल का मतलब क्या होता है? जेनियल एडजेक्टिव है। जेनियल का मतलब होता है कॉर्डियल। जेनियल का मतलब होता है कॉर्डियल।
कॉर्डियल मतलब होता है ना, आई कॉर्डली इनवाइट यू, सुना है आपने, मतलब फ्रेंडली, फ्रेंडली। कॉर्डियल सुना है ना, आई कॉर्डली इनवाइट यू एट माय बर्थडे पार्टी या वेडिंग पार्टी, जो भी सुना ना, कॉर्डली इनवाइट यू फॉर द मीटिंग। तो कॉर्डियल। जेन्युइन मतलब क्या होता है? कॉर्डियल। जेन्युइन मतलब क्या होता है? जेन्युइन, जेन्युइन वाला है कॉर्डियल, मतलब फ्रेंडली, जेनियल। जेनियल कैसे याद रखो? अगर जीन्स सेम है तो क्या होता है? बहुत फ्रेंडली होता है जेनियल। कैसे याद कर लो? फ्रेंडली या एफेबल बोलते हैं, एफेबल। एफेबल मतलब क्या होता है? दोस्ताना, एफेबल, AFFABL, एफेबल। चलो जेनियल याद रहेगा। एक्रू, एक्रू मतलब क्या होता है? एक्यूमुलेट, अकोमोडेट, सफाई। एक्रू मतलब क्या होता है? ग्रो, ACCRU, एक्रू। एक्यूमुलेट करना होता है इकट्ठा करना, लगभग मतलब वही होता है एक्रू करना, लेकिन सेंस क्या होता है एक्रू का एक्चुअली, कि जैसे कोई मतलब मान लो डेप्ट है, कर्जा है, या कोई इन्वेस्टमेंट आपका धीरे धीरे मतलब जो आपका है वो क्या जाए, बढ़ जाए, है ना, कर्जा आपको धीरे धीरे बढ़ जाता है, तो धीरे धीरे कोई चीज बढ़ जाता है, दैट इज कॉल्ड एक्रू करना। एक्रू मतलब धीरे धीरे एक्रू हो गया, मतलब बढ़ गया या ग्रो हो गया। एक्यूमुलेट करना मतलब होता है इकट्ठा करना होता है, लेकिन धीरे धीरे नहीं होता है। एक्यूमुलेट करना मतलब आपको एडजस्टमेंट करना होता है। और सफाइस मतलब क्या होता है? सफिशिएंट वर्ड है सफाइस, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक्रू का सेंस क्या होता है? कुछ चीज धीरे धीरे बढ़ जाए, चाहे आपका कर्जा धीरे धीरे बढ़ जाए, चाहे आपका कोई आपने कहीं आपने पैसा लगाया हो, धीरे धीरे आपको पैसा क्या हुआ, डबल, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना हो गया, क्या होता है? एक्रू हो गया। तो एक्रू चाहे तो डेप्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई चीज धीरे धीरे बढ़ जाए, ग्रो हो जाए, तो एक्रू होता है। क्लियर है मीनिंग? सर ये समझ में आया बी और डी का एक बार बताइए ना। इसका? बी एंड डी। बी एंड डी, एकोमोडेट करना मालूम है ना? एकोमोडेशन, एकोमोडेशन सुना है आपने? एकोमोडेट करना क्या होता है? एकोमोडेट करना मतलब क्या होता है? एकोमोडेशन क्या है? मतलब घर 2 बेडरूम 2 BHK, एकोमोडेशन सुना है कभी आपने? एकोमोडेट करना नहीं। सुना आपने? एकोमोडेट करना नहीं। एकोमोडेट में तो क्या होता है? एकोमोडेट करना मतलब क्या होता है? मतलब वहां पे एकोमोडेट मतलब वहां रह जाना साथ में। एकोमोडेट करना जैसे होता है ना, मैं एकोमोडेट कर लूंगा, एक 1 रूम किचन में भी एकोमोडेट कर लूंगा। एकोमोडेट करना मतलब क्या होगा? एडजस्ट कर लेना बस, एडजस्ट। है ना। और सफाइस मतलब क्या होता है? कि मतलब इट इज सफिशिएंट, एडिक्वेट है, सफिशिएंट है, इनफ है, तो सफाई। क्लियर है? सफाइस मतलब क्या होता है? सफिशिएंट है, इनफ, इनफ है, एडिक्वेट। सफाइस मतलब एडिक्वेट, इनफ, सफिशिएंट, वो सेंस में यूज किया जाता है। क्लियर है? ओके, चलो लेट्स एंड ऑफ द डे। सर वो